अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। रोज़ाना आपका हमारा साथ होता है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इस शो में हम टॉप स्टोरीज़ के साथ हाजिर होते हैं। हमारे मेहमान होते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो सबसे पहले सेहत के हवाले से है, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे, जब आप अपनी ग़िज़ा, नशोनुमा, बॉडी का, सेहत का ख्याल रखेंगे, तो आपका जो लाइफस्टाइल है ना सिर्फ वो हेल्दी होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, और आपका जो पूरा जो कहते हैं ना ज़िंदगी है वो आपकी सेहत और आपकी जो है जिस्मानी जो वर्जिश है, जिस्मानी फ़िटनेस है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं। वो क्या उसूल हैं, आप किस तरह से तरोताज़ा, सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना रह सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रमीज़ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन हैं। आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन की 2022 में। उसके अलावा आप यंगेस्ट इंटरनेशनल जज भी हैं और साथ साथ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम टू द शो रमीज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ मेरे साथ फजिया अब्बासी साहिबा भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो फजिया, आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजर है आपका हफ्ता ओवरऑल? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सैटरडे को वर्कआउट करती हैं आप या नहीं करती हैं? स्किप करना जो है ना वो चाहती हैं कि छुट्टी वाले दिन तो स्किप हो जाए। क्रॉसफिट करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि उसके बाद संडे हमारा रेस्ट होता है, तो इनफ होता है संडे हमारा रेस्ट, इतना काफ़ी है। हालांकि ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहिए नॉर्मली लोगों को, लेकिन एज अ ट्रेनर हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि हमें फिटनेस की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, हमारा मसल जो है डेवलप हो रहा होता है कभी, तो ये प्रॉब्लम होता है। वरना ऑल्टरनेट डेज पे इन अ वीक आई थिंक 3 to 4 days इनफ है। एक नॉर्मल 3 to 4 days वर्कआउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो आपको इस बारे में क्या राय है? क्योंकि एक तो मसला सबसे ज़्यादा रमीज़ ये है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि एक तो जो है सुबह उठना बहुत मुश्किल है, और फिर वॉक पे जाना, या अगर आपने घर में भी वर्कआउट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, और कौन सा सूटेबल बेस्ट टाइम है जिस वक्त आपको वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, वर्कआउट करना कोई भी टाइम जो है वो बेस्ट टाइम आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी और टफ रूटीन होते हैं आपके, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कआउट का मॉर्निंग टाइम बेस्ट है या इवनिंग टाइम बेस्ट है। आपके लिए फिर वो टाइम बेस्ट है जब आपका स्टमक एम्प्टी है, ठीक है? तो किसी भी टाइम आपका स्टमक कम से कम 1 घंटे पहले आपने कुछ फूड वूड लिया हो, 1 से 1.5 घंटे आपका स्टमक खाली हो, उस दौरान आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे आपका जॉब रूटीन है, आप रात को लेट आ रहे हैं घर पे, उसके बाद भी आते ही अगर आप बिल्कुल फ्रेश होके जो है वो बैठ जाएंगे तो फिर बैठ ही जाएंगे। तो या तो आप अपने जॉब रूटीन में रास्ते में जिम ज्वाइन कर लें, जिम से होते हुए घर जाएं, या तो फिर आप ये करें, अगर आपको घर में फिटनेस करनी है तो घर के अंदर आप आएँ और फ्रेश होने के बाद जो है पहले आप वर्कआउट करें, बाद में आप फूड का इंटेक करें। क्योंकि अगर आपने घर में घुसते ही फूड का इंटेक कर लिया तो वहीं आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे दिन के स्ट्रेस पे होंगे, थके हुए होंगे, और फिर आपको लेज़ीनेस हो जाएगी। तो उसमें बेहतर ये है कि या तो आप रन कर लें, जॉगिंग कर लें, या कुछ कार्डिक एक्सरसाइज होती हैं जो घर में हो सकती हैं, वो घर में कर लें। जैसे कि एब्स का वर्कआउट, टमी का वर्कआउट कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, बर्पीज़ कर लें, कुछ वेट्स वगैरह कर रख लें बॉडी टोनिंग के लिए। जैसे डंबल्स वगैरह होते हैं, बारबल होती है, वो घर पे रख लें, और उससे जो है वो आप कर सकते हैं वर्कआउट। अगर आप जिम ना भी जा सकें, या तो फिर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस रूटीन में, अपनी जॉब रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके घर में बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ वो टाइम नहीं दे पाते। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है कि आप कोई एक्टिविटी करें उनके साथ। या तो आप टेनिस खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, गली के अंदर खेलें, कहीं भी खेलें। आप अपने बच्चों के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जो कैलोरीज बर्न कर रही हो, तो वही बहुत है। फिर ट्रेनिंग भी करने की कॉन्सेप्ट ये कि जी जनाब ऐसा कुछ करना है, हम जिम जाते हैं या वॉक करते हैं तो जी बस मुझे पतला होना है इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसको कैटेगराइज ऐसे करना चाहती हूँ, हम उस पर बात करें कि ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ अपने वेट लॉस के लिए कर रहे हो। हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं? देखिए, बात ये है कि आजकल लेडीज़ के अंदर बस 2 तरह की लेडीज़ आती हैं। एक होती है जो बहुत लीन होती है, जिनको जो है हैवी होना होता है, जिनके ज़्यादा, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में ना लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इशू हो रहे होते हैं,
क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो हमारा जनरेशन है, वो उनके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास मसले बहुत हैं, और दूसरा उनको हर चीज़ जल्दी करनी है, सब कुछ एकदम से हो जाए बस। कोई जाए, कोई बोलता है, जो बहुत लीन आती हैं बोलती हैं बस जल्दी से हैवी हो जाऊँ, या किसी की पिक्चर लेकर आती हैं कि जो है ना बिल्कुल ऐसा बनना है। Literally? आपका अपना बॉडी टाइप है, आपका अपना जेनेटिक्स है, अपना हार्मोन है। और कोई आती है कि जी बिल्कुल पतला कर दे हमें, बस हमारी शादी आने वाली है, हमारे रिश्ते आने वाले हैं, ये बड़ा मसला हो गया। हमको ये देखना चाहिए कि हम बॉडी को मॉडिफाई करें, हम अपने मसल को बचाएं। ठीक है, आप लोग डाइटिंग में इतनी डाइटिंग कर लेते हो, इतनी एक्सेसिव हो जाता है कि उसके बाद होता है क्या है कि आपकी बॉडी स्टोरिंग मोड पे चली जाती है, वो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कार्डियो कर लो, कुछ भी कर लो, डाइट कर लो, वो आपकी बॉडी पे असर ही नहीं होता, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा, देखिए हमारी बॉडी कैमल पोजीशन में आ जाती है। जब आप उसको इतना ज़्यादा भूखा रखोगे तो वो स्टोरिंग मोड पे चली जाएगी, वो पानी भी ऑब्जॉर्व कर लेगी अपने अंदर, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़कियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम PCOS, सही है, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, लड़कों में भी ये सेम चीज़ें आ रही हैं। सही है, किसी का गाइनोफैट बढ़ा हुआ है, कोई खा रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा रहा है, किसी भी टाइम खा रहा है, कोई नहीं खा रहा तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा। देखिए, डाइट का मतलब ये नहीं है कि हमने खाना पीना ही छोड़ देना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम चीट डे पे हैं तो हम पिज़्ज़ा खा लें, हम ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी है, आपको लंबा चलना है उसको लेकर। आप देखें बाहर के ममालिक में 70-80 के लोग भी जो हैं वो बहुत फिट हैं, क्योंकि वो डेली वॉक कर रहे होते हैं, ज़्यादा फिट हैं वो, बिल्कुल 70-80 वाला, उनका स्टैमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है। मैं देखती हूँ हमारे जिम में हम मना करते हैं कि भाई ट्रेडमिल इतना ज़्यादा यूज़ ना करो, कोई लगा हुआ है तो वो लगा हुआ ही है ट्रेडमिल पे, रनिंग ही हो ही जा रही हो। देखिए, अपना वाटर रेट गिरा रहे हैं, अपना मसल लूज कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ की औरतों को देखिए 40 के टाइम पे ऐसी लगती है जैसे अल्लाह ना करे 50-60 की हो गई हैं। उसकी वजह क्या है कि जवानी में उन्होंने फ्रूट्स को छोड़ दिया, उन्होंने अपना मीट, अपनी चिकन, हर चीज़ को छोड़ दिया। उनकी कॉन्सेंट्रेशन ये थी कि शादी से पहले बिल्कुल पतली हो जाना है। उसके बाद शादी के बाद उन्होंने एक एक्सक्यूज़ दे दी कि जी बच्चे हो गए तो जी अब तो हम मोटे हो गए, अब तो हम सही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी बॉडी है, आपके माइंड से कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है, आप उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मील लें। मैं अपनी स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, या मेल फीमेल दोनों को बोलती हूँ कि देखिए 8 घंटे अगर हम फास्टिंग पे रहें और 8 घंटे हम इनटेक पे रहें तो हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी। हम रोज़े क्यों रखते हैं? हम अपने स्टमक को रेस्ट देने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ सोच के रखा हुआ है ना। तो हम रोज़ों में भी आप देखें कि अफ्तार पे टूट पड़ते हैं, पकौड़े भी हो रहे हैं, तो ये जो है बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये सिर्फ डाइट के साथ बहुत सारे लोग, जैसे उन्होंने बताया कि डाइट में इतना एक्सीड कर जाते हैं कि वो जो है ना बॉडी उसको कोप अप नहीं कर, और जो है बॉडी मोडिफिकेशन का ये टर्म है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं लोगों को? कुछ लोग जैसे बताया ना कि कॉम्प्लेक्सेस देख तो हमारे माशरे में बहुत हैं कि मोटे वाले को पतला होना है, पतले वाले को मोटा होना है, हम इसी में लगे हुए। तो ये कॉन्सेप्ट आना कि आप अपनी बॉडी में अपने पॉस्चर के हिसाब से, अपनी बोन्स के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो ना फिट रहना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप बहुत ही पतले हो जाएं या बहुत ही मोटे हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, सही है। हम लोगों का जो ट्रेडिशनल फूड है ना, असल में हम जो अपने फूड के ऊपर जो हमारा ट्रेडिशनल फूड चल रहा है, जैसे मुर्ख मुतंजन, मुर्ख मुसल्लम जो हम खाते हैं, पहले तो वही गलत है, ठीक है। हमारे घर के खाने पीने ही गलत है, हमारे घर के खाने के रूटीन नहीं है, हमारे घर में सोने की रूटीन नहीं है। हम बिल्कुल वो लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ गुजार रहे हैं जो बिल्कुल ऑल्टरनेट लाइफ है, जो एक सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपने देखा है कि जितने भी मैं इंटरनेशनल विज़िट करके आया हूँ, तो मैंने देखा दुनिया के अंदर गुड मॉर्निंग जो है वो 5 बजे 5:30 बजे हो जाती है, ठीक है। और हम मुस्लिम मुल्क में हैं, मुसलमान हैं, हमारे यहाँ सुन्नत है सुबह उठना, सारी चीज़ें करना, और हमारे यहाँ ही हम इसको फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ कारोबार और काम खुलता है 12 बजे 1 बजे, कराची, स्पेशली कराची के अंदर 1 बजे तक बाजार में आप जाओ तो कुछ बाजार 1 बजे आपका बाजार खुलना शुरू होगा, ठीक है। तो जाहिर है जब आप 1 बजे खोलेंगे बाजार, तो आपने नाश्ता भी फिर दोपहर के टाइम पे किया ना, 12 बजे किया। अब आपका जो पूरा स्केड्यूल था वो चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपकी मील चेंज होती गई। दोपहर का खाना जी शाम को 6 बजे हो रहा है, रात का खाना ही आपका 11-12 बजे आप सो जाते हैं उसको। तो ये जो हमारे रूटीन्स हैं ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इनको चेंज करना है, फिर हेल्दी फूड लेना है, गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन्स और गुड फैट्स आपने लेने, मतलब जिस कॉम्बिनेशन डाइट लेनी है आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हर बंदे का एक BMI है। अगर वो अपने BMI को छेड़ेगा तो वो कमज़ोरी भी हो सकती है, उसको इंजरीज भी होंगी, उसको नुकसानात भी पहुंचेंगे।
हर बंदे का एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो कि हाइट और वेट से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जब आप अपना BMI, आपको पता है कि यार मेरा BMI है 85 kg, अगर मैं 85 kg प्लस जाऊंगा तो मैं सेहतमंद नहीं हूँ, और अगर मैं 85 kg से नीचे आऊँगा तो भी मैं सेहतमंद नहीं हूँ। मुझे अपनी बॉडी को 85 kg पे मेंटेन करना है, उस हिसाब से आपने डाइट लेनी है, आप फिट रहेंगे, ठीक है। कैलोरीज काउंट करनी है। अब लोग बोलेंगे यार हमें कैसे पता लगेगा कि हम इतनी कैलोरीज ले रहे हैं, उतनी कैलोरीज ले रहे हैं, इतना खा रहे हैं, उतना खा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग जो रोटी खाते हैं, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि हम रोटी खाओ ताकतवर हो जाओगे, जान आएगी, रोटी खाने से जो है वो बहुत तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तो फिर इसका मतलब है कि यूरोप के जितने भी लोग हैं वो जानदार नहीं हैं, वो ताकतवर नहीं है। सिर्फ ताकतवर इंडिया पाकिस्तान में ही लोग रहते हैं, रोटी नहीं है। हाँ, रोटी खाते हैं इस वजह से। तो ये मिथ है, इसको अपने जहन से निकालें। रोटी के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं जिसको बर्न करना इतना आसान नहीं है। आप शुरुआत ही ऐसी चीज़ों से करते हैं। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँ, पराठे। अंडा पराठा खाए बगैर जो है शौहर को भेजना नहीं है, और पराठा खिलाए बगैर जो है माँ ने बेटे को कॉलेज नहीं भेजना है। पराठा खाएगा तो मेरा बेटा ताकतवर हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा, नाश्तों में क्या ऐड करें वैसे? आइडियल नाश्ता जो है ना, वो पहले फजीयत से पूछ लेते हैं, फिर आप भी बताइएगा कि आइडियल नाश्ता क्या होना चाहिए। देखिए मैं वैसे आप डिफर करती हैं या एग्री कर रही हैं उनकी बातों से? बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। ये मैं तो डिसएग्री उस्तादों में से हमारे नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, लेकिन वैसे बात है कि हाँ हमारी हमें जरूरत नहीं है रोटी रोटी पराठे से। मैं आपको बताऊँ, मैं किसी को डाइट प्लान देती हूँ तो सबसे पहले तो बोलती है रोटी नहीं छोड़ सकती मैम, रोटी छोड़ेंगी तो फिर तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो हम उसको बोलते हैं भाई मल्टीग्रेन ले लो, दालों का जो आटा होता है वो ले लो, क्योंकि देखिए वो कम से कम दाल प्रोटीन ही है ना। ठीक है, लो उसमें है लेकिन प्रोटीन है। लेकिन वो रोटी उनको कुछ चाहिए अपने दिल को बहलाने के लिए, दिमाग को बहलाने के लिए, तो हम उनको मल्टीग्रेन आटे पर डाल देते हैं। उनको बच्चे उनके समझाना होता है कि देखिए ये नेसेसरी नहीं है, रोटी नेसेसरी नहीं है, आप सही हो, हेल्दी हो, इवन मोर देन हेल्दी हो, ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि जिसको रोटी की ज़रूरत है तो हाँ हो सकता है मैं उसको बोल रहे हो रोटी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अवॉइड करती हूँ अपनी बेटियों को भी पराठा देने से। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और दोनों C-सेक्शंस हैं। तो मैं उनको ये समझाती हूँ, देखिए मेरा एक ही डाइट प्लान सुबह मॉर्निंग का होता है कि मैं जो है 2 बॉयल एग्स लेती हूँ, और जब मुझे गेनिंग पे होती हूँ तो मैं उनके योग्स ले लेती हूँ, लेकिन जब मैं गेनिंग पे नहीं होती तो मैं उनके योग्स भी हटा देती हूँ, ठीक है। मुझे पीनट बटर जो है वो 1 स्पून ले लेती हूँ, और अगर मैं नहीं ले पाती वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे तो प्रोटीन डाइट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह भी चल रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा घर में अगर मैं 3 चीज़ें, अखरोट, बादाम और जो है कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे कमरकस वगैरह, उनको ग्राइंड करके मैं सुबह 1 चम्मच दूध में ले लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। और वो भी दूध नेसेसरी नहीं है, देखिए दूध के नाम पे हम बिला वजह फ़ैट ले लें कि जी वो गुड फैट है, लेकिन ज़्यादातर मैं दूध इसलिए देती हूँ ताकि होता क्या है कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ना हो जाए। फिट कैसे रह सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस पर मज़ीद भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये जो डाइट है, हम अंडे पराठे और इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे अभी तक, और जैसे हमने रोज़ों का भी बात किया था, रोज़ों में भी हम कहते हैं हम बहुत ज़्यादा फ्राई फूड खाते हैं। हमारे जो खाने हैं, इनफैक्ट अगर हम सब्ज़ी भी लेंगे तो उसको इतना पका देंगे, या बीफ है या मटन है या चिकन है, फ़िश है इवन, और फ़िश हमारे लिए एक मिथ है कि जी उसको जी सिर्फ आपने विंटर्स में लेना है। तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, और इनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ऑयल, एक्सेसिव ऑयल्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। अगर एज अ ट्रेनर आप क्या रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए, एक तो आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ फूड को बहुत ज़्यादा पका देते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के उसकी सारी ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्पाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए फूड के अंदर। और आपका जो फूड है, जैसे आप चिकन ले रहे हैं तो वो या तो स्टीम हो या बॉयल हो, काफ़ी होता है। चिकन के अंदर अपना ऑयल होता है। फ़िश को आप स्टीम कर रहे हैं, स्टीम करके भी फ़िश अच्छी लगती है। और अगर आप ग्रिल खाना है या हल्का फुल्का ऑयल भी यूज़ करना है तो ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। वो भी 1 टेबल स्पून तो बहुत ज़्यादा है, टीस्पून भी लेंगे तो बहुत इनफ होता है। एक मतलब 200 ग्राम चिकन के लिए मेरे ख्याल में बहुत है, ठीक है। वो भी उन लोगों के लिए जो फिट रहना चाहते हैं। जो इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है।
तो मैं बस यही कहूँगा कि हमारे जो नाश्ते हैं, नाश्ते जैसे आपने कहा कि पराठे खाए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो ब्रेकफास्ट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें ओट्स मील हो, ओट हो, मिल्क के साथ ड्राई फ्रूट्स हो, आप सीरियल्स दे सकते हैं, ठीक है, और साथ में पीनट बटर वगैरह का इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, कोशिश करें बेकरी की ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। ये जो कंपनी की ब्राउन ब्रेड्स मिलती हैं ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बेकार हैं, ये ब्राउन ब्रेड नहीं होती। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाए लंच पे। लंच में जो है हम कुछ लोग रोटी खाए बगैर उनका गुजारा नहीं होता, तो भाई आप चपाती ले लें। राइस बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं लंच देखिए राइस आप लें, बॉयल राइस, स्टीम राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उससे देखिए वो गुड कार्ब्स में आ जाते हैं, जब आप उनको बॉईल करते हैं तो वो गुड कार्ब्स में आ जाते हैं। वाइट राइस ले सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे वो चपाती भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने कोई प्रोफेशनल तो बनना नहीं है। फिर जैसे शाम का टाइम आ गया, शाम के टाइम पे जो है स्नैक्स जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, समोसे, जलेबी, रोल, पकोड़े, ये नहीं होने चाहिए इवनिंग के अंदर। इवनिंग के जो हमारे स्नैक्स होने चाहिए वो फ्रूट्स होने चाहिए, जूसेस होने चाहिए, फ्रेश जूसेस होने चाहिए, डब्बे के जूसेस ना पिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आ जाएं डिनर। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मल लोग फिट रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं। अब आप डिनर पे आ जाएं। डिनर के अंदर अवॉइड करें कि आप रात को खाने में जो है वो रोटी तो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। कोशिश करें चिकन लें, फ़िश लें, मीट ले सकते हैं, जैसे कि स्टेक की फॉर्म में लें, टिक्के की फॉर्म में लें, बारबेक्यू फॉर्म में ले लें, या फिर आप उसको बॉईल करके खा सकते हैं। थोड़े से राइस अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है अगर आपका स्टार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक बंदा जो इतना कुछ खाने पीने वाला वो फौरी तौर पे एकदम तो नहीं कर सकता, और करेगा भी तो वो बीमार हो जाएगा और इसी सोच में आधा हो जाएगा कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरा पेट नहीं भर रहा। असल में होता क्या है, हम लोग खाने पीने को जो है ना वो समझते हैं कि जब तक हमारा पेट टाइट ही नहीं हो जाए ना, इसका मतलब है हमारा ना पेट नहीं भरा है। तो हम करते क्या है, तो पानी भी हम गलत पी रहे होते हैं कि जैसे खाने के बाद हमने भर के पानी पी लिया, ये भी गलत है, ठीक है। इससे भी जो है ना आपको नुकसान पहुंचता है। तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे इन्होंने बताया कि पोर्शंस मील लें। आप अपनी मील को 5 दफ़ा, चले 6 दफ़ा नहीं कर सकते तो 5 दफ़ा डिवाइड कर लें, 4 दफ़ा डिवाइड कर लें। दिन में अगर आप कुछ लोगों का रूटीन ये होता है वो ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर करते हैं, बीच में वो लंच भी स्किप करेंगे, स्नैक्स में वो चाय बिस्किट खा लेंगे और वो ये समझते हैं कि शायद इससे हमारा वजन गिर जाएगा। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट से स्किप कर देते हैं। हमारी प्रैक्टिस ये कि जी अब दोपहर में खाएंगे खाना या शाम में खाएंगे। शाम में खाएंगे। थोड़ा सा इजी कर लेना। होता क्या है कि जब हाउसवाइफ हमारे पास आती हैं या कोई ऐसा बच्चा जो कॉलेज में है और उसका या स्कूल में है और ओवरवेट है, होता क्या है कि माँ बाप बिजी हैं दोनों प्रोफेशनल लाइफ में, आजकल फैशन बन गया है। बच्चों का क्या होता है कि वो जंक फूड की तरफ चलेगा। मैं तो, आप ये तो रोटी स्किप करने की बात करें, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे पास वो उनका क्या सीन है कि वो तो है ही मैकडोनल्ड्स और KFC पे ज़िंदा। अगर उनके ज़िंदगी से बर्गर बंद कर दो या चीज़ बंद कर दो तो वो तो बोलते हैं हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। देखें कुछ लोग इतने ही बेवकूफ़ होते हैं कि वो बिल्कुल कीटो पे जाना चाहते हैं कि बिल्कुल ही आप जो ना, ऐसा नहीं है। देखें आप नॉर्मल लाइफ में हैं, आप देखें हमारी तो फील्ड है ना, तो हमें ये अच्छा लग रहा है, स्पार्किंग लग रहा है, फिटनेस की लाइफ में है। अब आप हैं, आपका प्रोफेशन अलग है, ठीक है। ऐसी और डॉक्टर्स वगैरह मेरे पास आती हैं, इवन गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं, उनका प्रोफेशन अलग है, बैठे रहने का काम है, नहीं होता लंच का टाइम, नहीं होता। तो वो क्या होता है कि वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि कुछ ईजी हो जाए। यार ये हमारा प्रोफेशन तो नहीं है कि हम रोटी भी जो है ना छोड़ दें और ये भी छोड़ दें, हम चलेंगे कैसे। होता क्या है कि कार्ब एकदम से एनर्जी देता है हमें, ये फैक्ट है। हमें प्रोटीन एनर्जी नहीं देता, स्ट्रेंथ देता है, कार्ब एनर्जी देता है। आप देखिए ज़्यादा ट्रेडमिल कर लें, हमारा शुगर लेवल लो हो जाएगा, हमारा दिल चाहेगा हम जूस का डब्बा पी लें या शायद कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें। तो मैं ईजी वे में आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, ये आपको वही बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बीच का रास्ता, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बीच का रास्ता निकाल दूँ। मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप नहीं छोड़ सकते ना, आप फास्टिंग मोड पे चले जाओ ना, रोज़े की तरह चले जाओ,
ताकि कुछ घंटों का तो ब्रेक मिला आपको स्टमक को। इंटरमिटेंट अगर फास्टिंग भी बहुत बिल्कुल, ज़्यादा जो है देखिए, ना अब लोग करने लगे। बिल्कुल ना करें कि आप 12 घंटे भूखे और 12 घंटे खाएं, नहीं, आप 8-8 घंटे से 6 घंटे से शुरू करें, कोशिश तो करें। मैदे को खाली रखने की, स्टमक को खाली आदत तो हो। देखिए जब जब हमारा स्टमक खाली होगा, नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस ये कि स्टमक को भी गलत खाली रख रहे हैं ना, वो ब्रेकफास्ट स्किप मैं करके वही खाली बोल रख रहा, रहे हैं। excessiveness है अच्छा हर जी, चीज़ अब में। दोपहर में बिल्कुल ही नहीं खाया, आधी रात को 11 बजे उठ के खा लिया, वो रात का खाना स्किप भी करेंगे तो रात को 4 बजे फ्रिज खोल के खड़े उसकी होंगे अब वजह है खाना ना, है। देखें उसकी वजह आप मुझे बताएं कि अगर किसी के सर पे एकदम सवार हो जाए, किसी ने किसी को ट्रिगर कर दिया कि तुम मोटे हो। देखिए मेरे पास आती हैं बच्चियाँ, अच्छी खासी एजुकेशन है, सीए की हुई है, सब कुछ है जी। एक वो आपका ड्रेस कोड होता है एचबीएल वगैरह या किसी भी बैंक वगैरह के अच्छे स्टैंडर्ड के बैंक वगैरह में एक ड्रेस कोड होता है जी। उस ड्रेस कोड में आप फिट नहीं लग रहे हो, उन्होंने नहीं बोला, आपको अपना आप सही नहीं लग रहा, ठीक है, अब आप आ गए। तो अब आप आ गए तो इतने सालों से जो आप खा रहे हो, तो आप ये कोशिश करोगे कि मैं एक्सरसाइज भी कर लूँ, मैं ट्रेडमिल पे भी चढ़ लूँ और मैं पूरा पूरा दिन भूखी भी रहूँ। अच्छा कितना टाइम लगता है एक बॉडी को मॉडिफाई होने में? लाइक देखिए, अगर मोटे से मैं दुबला आपको होना है तो बताऊं, कितना आइडियल टाइम चाहिए कि इतना टाइम आप प्रोसेस टाइम तो दें उतनी बॉडी को? देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप जैसे हम गारंटी देते हैं कि 22 डेज़ में आपके इंचेस चेंज होने लगते हैं, इंचेस में फ़र्क आने लगता है। अगर आप रेगुलर हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। हम ये डांसिंग वगैरह, ये जो है जुम्बा वगैरह पे नहीं जाते, क्योंकि वो सिर्फ आपका वाटर रेट गिरा रही होती है और कुछ भी नहीं। ये जो 40 डेज़ चैलेंज में लोग बोलते हैं कि जी हम जाएंगे और बस पतले होके आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा वाटर रेट जा रहा होता है। अच्छा हो भी रहे होते हैं लोग, वाटर रेट जा रहा है ना, होता है वाटर रेट जा रहा है ना। देखें आप मुझे एक बात बताएं, आप सुबह सुबह उठें, रात में आपने पानी नहीं पिया, सुबह आप मशीन पे खड़ी हो जाए, आपका वाटर रेट, आपके वेट कम आएगा। थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा पानी पी लें, आप नाश्ता ना करें, सिर्फ पानी पी लें, थोड़ा सा आप जो है ना अपना कोई ऐसी चीज़ ले लें जैसे जूस, आपका वाटर रेट 70% बॉडी में वाटर रेट है, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हम किसी को नचा कर, डांस करा कर और बॉडी लूज़ हो रही है, मसल लूज़ हो रहा है। बच्चियों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप डाइट करें तो इतनी एक्सेसिव कर रहे हो कि आप अपना मसल लूज़ करो। देखिए मेन प्रॉब्लम ये अभी आपको पता नहीं चल रहा, आफ्टर 40 आपकी हड्डियाँ गोश्त छोड़ देंगी, मसल छोड़ देंगी, आप पतले होने के बावजूद लटके हुए होंगे, हाथ लटके हुए होंगे, हिप्स लटके हुए होंगे, थाइस लटके हुए, फिर आप हमारे पास आओगे, आपका मेनोपॉज जल्दी शुरू हो जाएगा। आप आओगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि जो जवानी का खाया हुआ है वही तो एंड तक चलेगा ना। तो किसी को तो एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता। देखिए सडनली कुछ नहीं होता। मेरे पास अगर कोई आके बोले कि अपने जैसा बना दे, मेहनत लगी है 6-7 साल की, ठीक है, तो टाइम टू टाइम फ़र्क आना शुरू होता है। लेकिन हाँ, इंचेस में हमारे फ़र्क आता है। मेरी कोशिश ये होती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे लेके जाऊँ। उसकी वजह ये कि जब हम सुबह में समझें, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा होता है, सही हो रहा होता है कंटिन्यूसली। अब लड़कियों का अगर मैं बोलूँ कि जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाएं या सैटरडे को क्रॉसफिट कर लें, ठीक है, रफ़ और थोड़ी रॉ एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, तो वो आगे से बोलते हैं जी हमारे तो मसल्स बन जाएंगे, हम तो डंपल नहीं उठाएंगे। इतना गलत मिथ है ये कि डंपल उठाने से हमारे तो अंडे निकलेंगे, हम तो सख्त, ऐसा नहीं है। इतना आसान होता था, हर बंदा जो है वो डोरे बना के घूम रहा होता ये कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि अब जो नया सिनेरियो आया है, अर्निंग प्रोसेस आ गया एक इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि 40 डेज़ चैलेंज, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एक पार्क पकड़ा और छोटी मोटी एक्सेसरीज डाली और बस हर बंदा 40 डेज़ चैलेंज करा रहा है। ऐसे ऐसे लोग 40 डेज़ चैलेंज करा रहे हैं जिन्होंने, जो कभी कोई छोटे मोटे दूसरे बिजनेस करते थे, जिनका फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने यूट्यूब से एक्सरसाइजेज देखी और 40 डेज़ चैलेंज शुरू करा दी। देखिए 40 डेज़ चैलेंज जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इंसान के लिए। मैं आज सबको ओपनली बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग ये 40 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं, हाँ नहीं, मैं तो भाई सच बात करता हूँ। अच्छा इसका आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये फिटनेस ट्रेनर होने का कोई क्राइटेरिया है? कोई पढ़कर आते हैं, कोई लिख के आते हैं, कोई सर्टिफिकेशन है, क्या है उसका क्राइटेरिया? मैं बताता हूँ। बेसिकली मैंने जो आपको बताया ना, ये 40 डेज़ चैलेंज से हो नुकसान क्या होगा आपको, इंजरीज होंगी आपको, आपके पाँव ट्विस्ट हो रहे हैं। जितने भी 40 डेज़ चैलेंज उठा के देख लें, उसमें लाजमी 2-4 लोग इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, और बाद में भी होते हैं, आफ्टर चैलेंज भी होते हैं। अच्छा वो देखें, इन्होंने जैसे बताया कि जुम्बा, एरोबिक्स, तबाता और बहुत सारी चीज़ें, नई इन्वेंशंस आई हुई हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे वर्कआउट हैं, तो उसमें जो है वो बॉडी सैगी हो जाती है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो फीमेल के लिए बेस्ट है, ठीक है। इन्होंने जैसे बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में जब आप मैरिड हो जाएंगी या आपकी आगे बच्चों की ज़िंदगी शुरू होगी, उस वक्त आपके वो बहुत काम आएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी सैगी नहीं होगी, मसल लॉस नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप अपनी बॉडी को सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी आती ना डालें। आप अपना एक स्केड्यूल ऐसे सेट करें कि उसमें जुम्बा भी हो, उसमें एरोबिक्स भी हो, उसमें जो है वो आपका योगा भी हो, और उसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, क्रॉसफिट भी हो। ऐसे अगर आप स्केड्यूल बनाएंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो बोला क्राइटेरिया, देखें क्राइटेरिया बिल्कुल है, और इंटरनेशनली मैं अगर आप इसको देखें तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जब लोगों को ये पता लगा पाकिस्तान में कि यार वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सर्टिफिकेशन होती है, तो क्या हुआ, जब फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ी आगे निकली तो लोगों ने इसको भी बिज़नेस बना लिया। भाई जनाब ने अपना ही कोर्स डिज़ाइन कर डाला और अपने ही स्टूडेंट्स बना लिए हैं, और बस उन्होंने खुद एक सर्टिफिकेशन की छोटी मोटी, उसके बाद गूगल से टॉपिक उठाए और अपनी बुक बना डाली, अपने अपने सेटअप बना लिए हैं। लोगों को चीट कर रहे हैं बुरी तरीके से, ये क्या कि 50,000 और 1 लाख का वो कोर्स बेच रहे हैं कि आप लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 3 सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो खुदारा इन फ्रॉड से बचें। अगर आपको सर्टिफिकेशन ही करनी है तो कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें जो कि यूरोप रैप्स, आईसी रैप्स और यूएई रैप्स से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और उसके अंदर बाकायदा आपकी सर्टिफिकेशन बाहर से हो रही हो, उसकी भी वेरिफिकेशन करें कि कोई पाकिस्तानी दोस्त ने बाहर बिठा के किसी को फैक्स मशीन पे बिठा के कोई ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं बनाई हुई कि वो वहीं से भेज रहा है आपको सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं हो, इसकी पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। मैं जैसे कि लेवल 3 के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, कुछ नेम्स ऐसे हैं लेवल 2, लेवल 3 के लिए जो आप लोग कर सकते हैं अच्छा ट्रेनर बनने के लिए, और यही कोर्सेज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। अब इंटरनेशनल चेन पाकिस्तान में आ रही है, जैसे ट्राईफिट आ गया, तो वो क्या कहता है, वो हायरिंग कर ही नहीं रहा, वो तो बोल रहा है कि मुझे तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए जो वैलिड है। अब ये जिन्होंने दुकान चमकाई थी, लोगों को मिसगाइड किया था, अपने अपने कोर्सेज कराए थे, वो बच्चे बेचारे जो 50,000 लाख रुपए लगा के जिम के कोर्सेज करके उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने बोला ये क्या, ये तो मेरे लिए पेपर है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। तो फिर क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ नेम्स जो फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। ISSA का है, अमेरिकन कोर्स है, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप वो करें। पाकिस्तान में शेप्स के अंदर, कराची के अंदर शेप्स में ये हो रहा है, ठीक है। इस तरह IFPA है, इस्लामाबाद में एक सईद साहब हैं, इसको देख रहे हैं। इसी तरह जो है HFPA है, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल एकेडमी जोहान्सबर्ग एक। तो ये जो जितना भी सिस्टम चल रहा है ये है ओरिजिनल। और मेरे ख्याल से जिनके आपने नाम लिए हैं, जब आप फिटनेस ट्रेनर के पास जाएं तो आप उनको भी चेक करें कि मैं जिससे ट्रेनिंग ले रहा हूँ इधर वो सर्टिफाइड है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि वाकई फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ एक्सरसाइजेज भी आपको यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो बताएंगे और दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है फिटनेस और बॉडी मॉडिफिकेशन के हवाले से कि आप कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके लिए बतौर टिप्स हैं कि आप वो उन्हें घर में भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ताकि आप अगर जिन लोगों के पास वक्त ना हो लेकिन वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो अडाप्ट कर सकते हैं। तो रमीज़, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज आप हमें बता रहे हैं अभी? देखिए, पहले तो कोई भी वर्कआउट करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। तो बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को सही, हर स्टेप कितनी दफ़ा होगा? ये आपने 3-3 सेट्स करने हैं इसके, और तकरीबन जो है वो 15 टाइम्स 20 टाइम्स ज़रूर करना है इसको, हर सेट। ये देखें, ये बाइसेप्स के लिए आपके, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने अपर बॉडी का वार्म अप कर लिया।
उसके बाद आप एक्सरसाइजेस शुरू करें। अब जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले आप स्टार्ट करें टो जंप। अपने ही टो पे ऐसे खड़े होकर स्लो स्लो जंप करें। ये कार्डियक वर्कआउट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। इसके 50 रेपिटेशंस करें, 3 सेट करें या 25 से शुरू करें आप। उसके बाद आप जो है सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए जंपिंग जैक्स। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ की मूवमेंट करें, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप बर्पीस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं कर सकूँगा। फिर क्रंचेस कर सकते हैं, ज़मीन पे लेट के थोड़े से आपने क्रंचेस कर लिए। फिर आपके पास छोटे मोटे वेट्स होने चाहिए। अगर वेट नहीं है तो 1 लीटर की 2 बोतल ले लें, या छोटी वाली 500 ml वाली बॉटल ले लें। उससे जो है आप थोड़े से बाइसेप्स करें, सही है, इस तरीके से। और थोड़े से शोल्डर्स करें, लेटरल रेस, ठीक है। थोड़े से मिलिट्री प्रेस करें, इस तरीके से। थोड़ा सा बैक का वर्कआउट करें, बैंड ओवर, ठीक है। रिपीट करें। ये सब के 3-3 सेट करें और मिनिमम जो है 10 to 12 रैप्स, 15 रैप्स करने। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा लोअर पार्ट पे आ जाएं। लोअर पार्ट में आप सबसे पहले स्क्वाट्स कर सकते हैं। इस तरह आपने स्क्वाट्स करने हैं। ठीक है। ठीक है, फिर आप आ जाएं लॉन्जेस की तरफ। चल, लॉन्जेस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्जेस होते हैं। तो वो आप जो है वॉकिंग लॉन्जेस भी कर सकते हैं, स्टिल एक जगह खड़े होके भी कर सकते हैं। सही। तो इसमें अगर आप वेट भी ले सकते हैं अपने साथ, होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ कंधे पे भी रख सकते हैं अगर आपके पास बारबल है या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये आपने 2 चीज़ें ऐसी कही हैं कि ये आपके क्वाड्स को और ग्लूट्स को हिट करती हैं। तो जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, अगर आपके पास कोई ऊंची चीज़ है तो वहाँ पे आपने काफ्स कर लें। काफ्स के 3 एंगल होते हैं। सही। थोड़ा सा स्टेप होना चाहिए ऊंचा। एक ये एंगल होता है, एक ये और एक ये, इनर, आउटर और स्ट्रेट। ठीक है, ये आपने कर लिया लेग्स और काफ का वर्कआउट, अपर बॉडी वर्कआउट। अच्छा, लोगों को, बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि वो ये कहते हैं कि यार हमारे लव हैंडल्स हैं और साइड्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रही हैं, तो क्या करें। तो जो हमारे पास बॉटल्स हैं उससे हम साइड्स को हिट कर सकते हैं। सही। 30 टाइम्स एक सेट में, यानी 15 दफ़ा इधर होना है, 15 दफ़ा इधर होना है। तो उसके हम 3 सेट कर लें। फिर साइड किक्स हैं, इसके भी जो है वो 15 दफ़ा इधर से करें, 15 दफ़ा इधर से करें। ये एक सेट है। इस तरह 3 सेट कर लें। फिर एक साइड किक्स यूँ भी होती जो आपके बर्ड्स के लिए और लव हैंडल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जो इजी टू डू हैं और आप घर में भी कर सकते हैं। ये सारा वर्कआउट आप घर पे कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको वर्कआउट बताया, जब आप इसमें सेट्स करेंगे, रेपिटेशंस करेंगे, तो अप्रॉक्स 45-50 मिनट्स गुजर जाएंगे आराम से। सही। और ये इनफ है, मोर देन इनफ है फॉर द बिल्कुल इनफ है। इन सब वर्कआउट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सही। मतलब आपकी फैट परसेंटेज भी कम होगा, आपकी बॉडी शेप में भी आएगी, टून भी होगी और स्ट्रेचिंग भी होगी बॉडी की। मतलब अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो जाहिर है दिन भर काम करते हैं, कभी कोई बैठने का काम है और कोई ऐसा वर्क है कि जिसमें बिल्कुल भी बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं है, और डायरेक्ट आएँ और ट्रेनिंग शुरू कर दें, तो उससे होगा क्या, उससे जो है वो आपको इंजरी हो जाएगी। सही। तो इंजरीज से बचना है और आपके पास जैसा भी आपको वक्त मिलता है तो आप अपने डे को स्केड्यूल करें, और जो टिप्स आपको रमीज़ ने दी हैं, एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। गैजेट्स ना होने के बावजूद भी आपने बता दिया कि पानी की बॉटल से भी आप जो है वो वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद भी आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, और घर बैठे ख़वातीन बैठे बैठे भी कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, और ख़ास तौर पर जो
जिनके बहुत ज़्यादा टमी फैट है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइज होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो अब बात करेंगे जो ख़वातीन घर बैठे अपना वज़न कम करना चाहती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, या बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ वर्कआउट्स नहीं कर सकती हैं और बैठे बैठे भी आप अपना वर्कआउट करके वज़न कम कर सकती हैं। तो फजिया हमारे साथ हैं। फजिया बताएंगी ये कौन कौन से वर्कआउट्स हैं जो कि आपका फैट बर्न कर सकते हैं? हम लोग बैठे बैठे भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 मेजर एक्सरसाइजेज जो हमारी बेली फैट की वजह से हमारा बेली फैट है वो उससे कम हो जाएगा। सिंपल आपने अपने पैरों को थोड़ा सा खोल कर 1 2 3, आपका पीछे वाला हाथ पिछले एंगल में इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा ताकि बैक फैट भी कम हो। 1 2 3, इसके कम से कम आपने 3 सेट लगाने। 20-20 के भी अगर हम सेट लगाते हैं स्टार्टिंग में तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता हम अपने सेट बढ़ाएंगे और क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह 3 मंथ्स में हमारा बेली फैट ख़त्म हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज है, बहुत सारी लेडीज़ को नी प्रॉब्लम होती है और वो नहीं कर पाती, खड़े होकर नहीं कर, तो हम क्रंचेस इस वे में करेंगे। 1 2 3 4 5, इसके भी 20-20 के हम 3 सेट लगाएंगे। स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं, उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू होगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने चेयर को इस तरह लेकर थोड़ा सा आगे की 1, इससे हमारा आर्म फैट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा ट्राइसेप मसल ट्रिगर होगा। कोशिश हमने ये करनी है कि हम चेयर के बिल्कुल करीब हैं, इस तरह और हमने ऐसे, ठीक है। इसके अलावा मेन जो प्रॉब्लम होती है औरतों से वो स्क्वाट्स नहीं होते, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी होती है। तो हम बिल्कुल इसी तरह जाएंगे, इस वे में जाएंगे और कोशिश करेंगे जिस तरह हम चेयर पे बैठ रहे हैं। ओके, सही, पूरा नीचे जाने की आपको स्क्वाट में ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्ट ले लें, ठीक है, सपोर्ट ले लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है जो आपने इस तरह ये करेंगे तो हमारा लोअर बेली फैट भी कम होगा। बैठे बैठे ही घर पे अपने लिए 50 मिनट निकालें, 50 मिनट्स बहुत हैं। 20-20 रेप्स के हमने अपना बैक फैट खत्म करना है। अंडर आर्म्स के अंदर फैट हो जाता है, अंडर आर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह हमने बैक फैट अपना कवर करना है। आहिस्ता आहिस्ता हाथ को इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में, ठीक है। ट्रायंगल पोजीशन बनाएंगे ताकि हमारा बैक कवर हो जाए। 1 2, अगर आपके पास डंपल्स हैं, 2 kg के डंपल्स हैं या नहीं है तो अपने बॉटल्स ले लें पानी की, या बॉटल्स के अंदर मिट्टी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर आप बॉटल्स को लेकर क्रॉस में करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत है। चेस्ट सैगी हो जाते हैं उसके लिए आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करवाएं। जब आप थोड़े आदी हो जाओगे स्क्वाट्स के तो आप कोशिश करोगे कि आप सपोर्ट लेकर, इस तरह की सपोर्ट लेकर इस तरह बैठने की कोशिश करो। अच्छा, सही, यस। जितनी आपकी एक्सरसाइज जो है वो बैक पेन में भी जो है वो आप कर सकते हैं, या उसमें आपको रिलीफ देने में भी होती है? देखिए, जब हम सपोर्ट ले रहे हैं किसी चीज़ की, हम इस तरह, ये हमारी बैक पेन करेगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, हमें दर्द होगा बिल्कुल नीचे जाते में, तो इसलिए हम बैठ जाएं, बैठ कर इस तरह, ठीक है, इस तरह, थोड़ा इस तरह आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह। साइड्स होती हैं औरतों की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि साइड्स, हमारी थाइज हैवी हो जाती हैं, ठीक है। आपको इसकी सिर्फ मूवमेंट बनानी है, ना बिल्कुल आपने सिटअप जाना है नीचे, ना बिल्कुल ऊपर आना है, आपने मूवमेंट बना के रखनी है। शुरू में नहीं होगा, आप सपोर्ट लोगे और सपोर्ट लेके मूवमेंट बनाओगे। इससे भी नहीं हो रहा तो आप बैठ के करोगे, बैठ के अपनी मूवमेंट बनाओ, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। अगर हम 20-20 की भी रेप्स लगाते हैं तो मोर देन इनफ है। अगर रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही शेप में आना शुरू हो जाएगी। पोस्टमार्टम जो मसला होता है, जैसे टमी फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है बहुत सैगी हो जाती है, उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, ग्रिप अगर घर में अच्छी हो तो आप थोड़ा सा आगे निकल गए, बी केयरफुल, ठीक है, सही, ठीक है। इस तरह करेंगे आप, क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, वरना आपकी, अगर आप मैट्रेस पे ही बैठे हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो,
सही, बेड पे बैठे बैठे भी आप तो मेरे ख्याल से बता रही हैं कि आप ये आराम से कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। आप बैठे बैठे देखें, अक्सर सी सेक्शन होते हैं और उसके बाद हम मना करते हैं कि कुछ टाइम हम अवॉइड करें, तो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। सही, तो आपने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज बताई हैं जो कि आप ना सिर्फ बैठे बैठे कर सकते हैं, बल्कि आपको जब भी वक्त मिले आप एक टाइम सेट कर लें और उस टाइम में जो है वो ये एक्सरसाइजेज करें, तो आप यकीनी तौर पर आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स नजर आएंगे। थैंक यू सो मच वज़िया, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बनाई। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे सेट पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें इस वजह से यहाँ पर हैं कि जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि अब हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं और हमारी ख़वातीन को बाइख्तियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ वो अपने घरों में पूरी पूरी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही होती हैं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने जो है वो भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही होती हैं। और अब ऑनलाइन बिजनेसेस की वजह से अपना जो टैलेंट है उसको भी उजागर करने का बहुत ज़्यादा अब ख़वातीन को हमारे मौका मिल गया है। तो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखना, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन हैं। और उन ख़वातीन को अगर हम बाइख्तियार बनाएंगे, वो रिसोर्सफुल होंगी, तो हमारी इकॉनमी में भी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी ही ख़वातीन बतौर मिसाल आपके साथ मौजूद होंगी जो कि अपना ना सिर्फ प्रोफेशनली अपने जो है वो काम अंजाम दे रही हैं, बल्कि हमारे साथ जो अपने ऑनलाइन भी कर रही हैं, कुछ के फिज़िकल स्टोर्स भी हैं। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसी ख़वातीन होंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले शाज़िया उबैद हमारे साथ मौजूद हैं और आप उनका काम यहाँ पर देख ही रही हैं कि जो ब्लू पॉटरी है उसके डिज़ाइंस के साथ आज वो यहाँ पर आई हैं। तो वेलकम करते हैं शो में शाज़िया आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अतिया फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किड्स एक्सेसरीज डिज़ाइनर भी हैं और इंपोर्ट भी करती हैं आप, और आप जो है वो अपना ये ब्रांड जो है वो रन कर रही हैं। वेलकम टू द शो अतिया, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले शाज़िया, ये जो ब्लू पॉटरी है ये आप खुद ही कम्प्लीटली डिज़ाइन करती हैं या कहीं से मंगाती हैं और फिर उनको रीसेल करती हैं, क्या जो है वो आपका तरीका है? ऐसा है कि मैं इसको डिज़ाइन खुद करती हूँ, लेकिन मेरे पास एक टीम है बाकायदा, क्योंकि ये जो है ये हैंडमेड सिरेमिक्स है, तो ये एट होम तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ इसकी सेल्स एंड परचेज जो है वो मैं ऑनलाइन करती हूँ। लेकिन डिज़ाइनिंग मेरी अपनी होती है, उसमें कलर स्कीम मेरी अपनी होती है, उसमें कस्टमाइज्ड अगर मुझे कुछ आर्टिकल्स बनवाने होते हैं तो वो मैं करती हूँ। मतलब मैं ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो नहीं करती इसमें। अच्छा, और देखने में ना ऐसा लग रहा होता है जब ये किसी स्टोर में रखे होते हैं तो ऐसा लगता है सभी एक जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी मैंने इसको गौर से देखा तो इधर कुछ है इधर कुछ है, क्योंकि मैंने पर्सनली परचेज नहीं किया है कभी, तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ अलग अलग चीज़ें हैं। द सेम स्लोगन, डिजाइन सेम लगता है जी बिल्कुल। तवाज़ो 061 मेरा ब्रांड है और यही स्लोगन मेरा जो आपने फील किया, यही मेरा स्लोगन है कि रिवायत की बात जिद्दत के साथ। सही, यानी है कि वो ट्रेडिशनल पाथ में फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे पास आर्टिकल्स भी कस्टमाइज होते हैं, कलर स्कीम्स भी आप कस्टमाइज उसमें कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि अगर आपको ब्लू पॉटरी नाम है तो वो, क्योंकि मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, बेस्ड मैं कराची में हूँ पिछले तकरीबन 17 to 18 ईयर्स से, तो वो एक अपने रूट्स तो मेरी वहाँ पे हैं। मैं वो ट्रेडिशनल काम कर ज़रूर रही हूँ, लेकिन ऑन अ मॉडर्न बेसिस। सही, तो ये काम ये सीखते हैं या क्या है, ये किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया और कैसे कर रही हैं? हाँ देखिए, ये हुनर तो पुराना है, सीखने की ज़रूरत मुझे यूँ नहीं हुई कि देखें हर कलर्स के साथ खेलना तो हर औरत को अच्छा लगता है। घर को सजाना संवारना और आए गए मेहमान की तवाज़ो करना, जो मेरे ब्रांड का नाम भी यही है, तो वो तो आपको पता है कि वो सब हर औरत के अंदर बिल्ट इन ही होता है। सही। अलबत्ता ये है कि मुझे थोड़ा सा शौक ये था कि मैं ट्रेडिशनल वही कलर्स और वही पैटर्न्स फॉलो नहीं करूं। और दूसरी बात ये कि बाज़ ये होता है कि जब आप मार्केट में चीज़ लेते हैं तो कुछ आपको आर्टिकल्स जो हैं वो एसेंशियली लेने पड़ जाते हैं फोर्सफुली, जो कि आपकी इतनी नीड में होते नहीं हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूँ कि जो कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स पे काम हो। तो वो हैंडमेड चीज़ बनती ज़रूर है। ये एक ही आर्टिकल अगर आपको 3 दफ़ा ये बेक होता है। पहले इसका वाइट बेस जो है वो फर्म होता है बेकिंग के बाद, तो उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग होती है, वो बेक होती है ताकि उसके कलर सस्टेन कर जाएं। उसके बाद फिर थर्ड टाइम ये दोबारा ग्लेज्ड होता है, फिर बेक होता है, फिर ये लाइफ टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है।
तो उसके बाद डिजाइन है, ये जो डिजाइन है, जी जी ये बिल्कुल, हैंडमेड है, ये हाथ से बनाया ये हैंडमेड है, ये सब ही हैंडमेड हैं। और फिर ये फॉर द लाइफ टाइम आपका माइक्रोवेव ओवन सेफ है, ये डिश वॉशर सेफ है, ये बेस्ट फॉर सर्विंग है। आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इसमें बस कुकिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये कि टेबल के ऊपर 2 चीज़ें भी ऐसी पड़ी हो तो आपकी निगाह वहीं जाती है बार हाँ बार। एग्जैक्टली, मैं काफ़ी देर से इनको देख रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वाकई। और साथ साथ मेरे साथ भी मज़ीद भी आपसे बात करूँगी, पूछूंगी। तो अतिया, आपने जो है वो किड्स एक्सेसरीज में जब मैं आई थी सेट पर तभी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, बड़ी कलरफुल सी चीज़ें हैं। तो कैसे डिज़ाइन करती हैं, क्या जो है ना वो इसका आपका तरीका है बिज़नेस करने का? बिज़नेस करते हुए बेसिकली मुझे 4 इयर्स हो गए हैं। मेरा ब्रांड जो है वो SH मदर्स के नेम से है। सही। ठीक है, तो मैं इसमें है, मुझे जो है वो शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं काम करूं, और जब बच्चों को ये चीज़ें लगे हुए देखना मुझे अच्छा लगता था, तो फिर मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की, इसको अपने ब्रांड में लेकर आई। फिर मैं इसको जो है टाइम देती हूँ प्रॉपर, इसको बनाना जो है, कुछ चीज़ें मुझसे बन जाती हैं, टाइम मैनेज ना होने की वजह से फिर कुछ इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो मेरा ये है कि मेरा बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है। आप पाकिस्तान में ये देखें, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं, क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी है, और बाकी ओवरऑल भी मैं जो है सब कर लेती हूँ। तो कौन कौन से ममालिक से आप अपनी ये जो बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं वो मंगा रही हैं? खासतौर पर मैं कहूँगी कैमरामैन से कि ज़रा क्लोज़ करके दिखाएं कि बड़ी कलरफुल सी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर कैमरामैन क्लोज़ कर सकें और दिखा सकें कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों की रिंग्स वगैरह हैं, पोनीज़ हैं, और ये पिन्स वगैरह हैं ना जो स्टाइलिंग में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा मालाज भी होती हैं, ब्रेसलेट, हैंडबैग, बैग्स हैं, काफ़ी कुछ है मेरे पास। हर किस्म की वैरायटी होती है किड्स से रिलेटेड। सही। तो ये जो हैंडमेड बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये जाफी साहब आपको दिखाएंगे, ज़रा क्लोज करें, इसको दिखाएं कि ये जो हैंडमेड बैग्स हैं ये कौन बनाता है? आप खुद बनाती हैं? मैं, मेरी मदर जो है मिलके बना लेते हैं, जिसके पास भी टाइम होता है। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, देखने में तो बड़े मुश्किल लगते हैं ये कि कैसे राउंड में करेंगे, साइड्स में कैसे डिज़ाइन आएगा, वो आपको टेक्निक आनी चाहिए। हाँ मुश्किल लगता है देखने में, वाकई जिसको काम आता है वो समझ सकता है। ऐसे ही। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं या सस्ते होते हैं, प्राइस फ्रेंडली होते हैं? ये जैसे ब्लैक अगर ये बैग लेना है मुझे तो कितने का मिलेगा? लाइक ये वाला बैग 2000 रुपीज़ का है। ओके, ये वाइट वाला 1800 रुपीज़ में है। और ये जो है एडल्ट्स के लिए भी है, आजकल जो है इजीली जो है टीनेज गर्ल्स ये सब जो है वेयर कर रही हैं और रिजनेबल प्राइस में है। और ये जो मेरी पिन पोनीस है, इनकी वर्थ जो है बहुत ज़्यादा हुआ, 300 400 आई थिंक सो। तो कौन से ममालिक से अगर मंगाना हो आप इंपोर्ट करती हैं तो कहाँ से? चाइना से कर रही हैं या उसके अलावा? चाइना से कर रही हूँ। अभी जो है मैं कोशिश कर रही हूँ मलेशिया से, मुझे किसी ने बताया है, तो मैं मलेशिया से भी करूँगी इंशाल्लाह। तो कैसे अप्रोच करती हैं? ऑनलाइन ही उनको राब्ता करती हैं, चीज़ें देखती हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑनलाइन मिल जाता है और घर बैठे जो है हमें सारा जो है सामान प्रोवाइड हो जाता है। जो नहीं होता वो हम लोग खुद बनाते हैं और घर बैठे ही बाकी जो है वो डिलीवर करवा देते हैं पूरे पाकिस्तान। आपने बताया थी कि 4 साल पहले आपने डिसाइड किया कि जी मुझे बिजनेस करना है, ऐसा ही। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं खुद बताऊं तो मैं जॉब करती हूँ, मैं बच्चे देखती हूँ, मैं 2 बॉयज़ हैं। मैं आपकी चीज़ें देख देख के सोच रही हूँ कि मैं क्या ख़रीदूँ इसमें से, क्योंकि आई हैव 2 बॉयज़ माशाल्लाह, 1 रिसेंटली बॉर्न और एक जो है वो 5-6 साल के हैं। तो अगर लड़की होती तो मैं उसके लिए ज़रूर पिन्स वगैरह चीज़ें ले लेती, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, बहुत कलरफुल है, देखते ही दिल चाहता है कि यार ये भी ले लो और वो भी ले लो। तो जब आप खुद जॉब कर रहे होते हैं या चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको, या हाउस वाइफ्स हैं ख़ास तौर पर, तो उनके लिए एक ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि यार मैं छोड़ के अब जो ना या साइड में कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। वैसे तो अब बहुत सारी ख़वातीन ऑनलाइन की तरफ, जब से कोविड आया तो जी कपड़ों का और ज्वेलरी मेकिंग का और ये पॉटरी मेकिंग और ये सारी डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने सीखा। तो आपने जो है वो कब डिसाइड किया कि मैं अब बस मुझे ये बिज़नेस में कूद जाना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा डर ये होता है जी चला नहीं चला, फियर बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे आप जो ख़वातीन अब काम करना चाहती हैं वो कैसे अपने आप को बूस्ट करें? मैं बेसिकली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैंने जब ही स्टार्ट लिया था अपना। अच्छा, उस तो वक्त मैंने बड़ी ख़वातीन ने बड़ा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो मैं आपको बताऊं। मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा सामान मंगवाया, उस पर मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया फेसबुक पे, तो उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे जो है फर्स्ट सेशन पे ही मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गई। ये मेरी लक भी थी, मेरी एफर्ट भी थी, मैंने अपने पेज पे की। तो फिर जो है मैंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो है वो बहुत बड़ा काम है कि मैं काफ़ी जो है लोगों को डील कर रही हूँ। फेस्टिवल्स वगैरह भी मैं कर लेती हूँ अब।
सही, और पेज के थ्रू आपके जो है वो चल रहा आ है, जाता पेज है। भी आप अपना लोगों को बताएं ताकि एस एच जिनको अच्छा मदर्स के नेम से मेरा पेज है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह जो है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, परचेजिंग आप लोग कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो शाजिया, ये जो सवाल मैंने अतिया से किया कि बीइंग हाउस वाइफ या जो है ना वो घर पे बैठे हों, तो बड़ा मुश्किल होता है सोचना कि यार मुझे ये काम स्टार्ट करना है, और सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं कितना कर लूँगी। तो ये चीज़ अपने आप को अप स्किल करने, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यकीनन जो भी ख़वातीन जब यहाँ पर आती हैं तो ना सिर्फ अपना बिजनेस पोर्ट्रे कर रही होती है, बल्कि उनको अगले लोगों के लिए एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं कि देखिए ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो टेल अस योर स्टोरी कि आपने किस तरह से काम किया, क्योंकि जाहिर आपने बताया 3 दफ़ा तो एक चीज़ बेक हो रही है, इसका वेंडर ढूंढना, आपको वाज कौन बना के देगा, पेंट कौन करेगा, तो ये सब आपने कैसे किया? मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूँगी। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि वाकई पेंडेमिक से पहले थोड़ी इन्फ्लेशन ने, थोड़े पेंडेमिक ने हम लोगों को ऑनलाइन जीना सिखा दिया ना। तो सब जब बंद होकर घर बैठ गए थे तो सब कुछ ऑनलाइन पे आ गया था, तो हम लोग को वो चीज़ें भी नज़र आ गई जो कभी सोची भी नहीं सोची थी। तो वाकई वो एक ड्रास्टिक चेंज था हमारी लाइफ में भी। और उसके बाद मैंने भी उसके बाद ये प्लान किया, फिर मुझे ये मेरा हमेशा से ये होता है कि अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। देखिए इसमें हैं 24 आवर्स ही सबके लिए, टाइम मैनेज बहुत इजीली हो जाता है अगर आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें। आप अपने घर और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन उसके बाद टाइम बहुत बचता है। आप गॉसिपिंग अवॉइड कर सकते हैं, आप जो है वो नेटवर्किंग अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी करें लेकिन बिला वजह की गॉसिप्स में टाइम वेस्ट मत करें। मैंने फिर ये चीज़ चूज़ ये कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए क्लॉथिंग और चीज़ें सब लोग ही कर रहे थे ना नॉर्मल। तो कुछ चीज़ होती है ना कि वो कहते हैं कि आप अपने फ्लो इन द मतलब गो इन द फ्लो के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ, बाई नेचर थोड़ी सी ऐसी है। तो यूनिक चीज़ें मुझे फिर ये अच्छा लगा। एक मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, फिर मुझे थोड़ी सी बस में प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत अरसे से अपने यूज़ में तो ये यूज़ कर रही थी और गिफ्टिंग में भी यूज़ कर रही थी, फ्रेंड्स को भी लिया उन्होंने मतलब मंगवाए भी। तो मुझे लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि तुम इसको कमर्शियल क्यों नहीं करती। सेकेंडली मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देखें अब ये जैसे वॉज ब्लू जो है ये उनका ट्रेडिशनल है, जो ब्लू में उनकी कलर स्कीम है, लेकिन अगर किसी का ब्राउन थीम है रूम का या घर का, तो मैंने कहा वाई कांट वी प्ले इन अ ब्राउन कलर। तो मैंने फिर ये बेस के ऊपर ब्राउन दिया। अगर अब ये वॉज आपके ब्राउन डिक्योर में रखा हुआ है तो वो बहुत अच्छा मैच करेगा, उसको इनकलकेट करेगा। जैसे अब एक मग में मुझे आगे पिंक के साथ कुछ स्कीम में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिए वो वॉयलेट कलर है, वो ब्लू नहीं है, वो टर्किश थीम है, मतलब वो मैं इसमें लेकर आई। फिर आप इसको देखिए तो ये मल्टी कलर की, ये दिखाएं, ये मल्टी कलर की जो है वो ट्रे है। देखिए इसमें भी कोई नेसेसरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ ब्लू के साथ ही डील करें। ऐसी अगर एक डेकोरेशन पीस आपके टेबल पे भी पड़ा हुआ है तो ये तो सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है ना। अच्छा, ये आप हैंड पेंट करती हैं इसको? जी मैं हैंड पेंट खुद भी कर लेती हूँ और मैं इनको डिज़ाइन करके स्केच करके भी बता देती हूँ कि मुझे ये चीज़ इस तरह से चाहिए। जैसे तो ये आपको पेंटर पेंट करके देगा? जी क्या जी, पेंट काम जो है ना वो पेंटर करके देंगे, क्योंकि इसके स्पेशल कलर्स होते हैं, स्पेशल क्योंकि इसके स्पेशल कलर्स होते हैं और स्पेशल जिस पे पूरी ड्राफ्टिंग होती है उसके बाद ये बनता है। लेकिन हाँ आइडिया मेरा होता है। जैसे अब मैं आकर उठ के बता सकूँ तो जैसे अब ये देखिए मेरे पास अच्छी बात ये है कि मेरे बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल 48 पीसेस के सेट नहीं होते मेरे पास, जो चीज़ें अगर नहीं ज़रूरी वो नहीं। इसके बारे में आप क्या नहीं, मैं आपको ये जी बिल्कुल, बैठे यहाँ पे बिल्कुल। जैसे अब ये देखें ये एक नॉर्मल प्लेट है जो कि नॉर्मल ट्रेडिशन में चलती है, बट अगर आप किसी को बड़ा सेटिंग करना चाह रहे हैं कि क्वार्टर प्लेट और डिनर प्लेट को आप टेबल पे यूँ रखना चाह रहे हैं तो इसके नीचे आपको सर्कल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो ख़त्म करवा दिया कि देखिए ये वैसे भी देखिए कंप्लीट इम्पैक्ट दे रहा है। और अगर ये इसको अलग भी रखेंगे तब भी दोनों ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरा क्लाइंट जो है वो अच्छा अब उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है ये आपको डिज़ाइन कराना हो कि जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल आप मुझे ये चीज़ डिज़ाइन करके दे दें और मुझे बीच में कुछ नहीं चाहिए और ये हो तो आप मुझे कस्टमाइज भी डिज़ाइन कर देंगे। मैं यही आप पॉइंट पे आई थी कि मेरा क्लाइंट अपना खुद डिज़ाइनर भी बन सकता है। अगर आपको इतना बिजी डिज़ाइन नहीं चाहिए, मेरे पास अक्सर लेडीज ऐसे करती हैं कि देखो हमें से बॉर्डर बनवा दो, नीचे से प्लेन करवा दो, या ये कि इसके दरमियान में अब जैसे आपके पास ये आर्टिकल जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है ये क्या है? ये सर्विंग प्लेट है? ये सर्विंग प्लेट है, ये स्मॉल बटर डिश है। ये देखें आप जी, ये रेगुलर इनकी मुल्तानी थीम है, लेकिन इस एक आर्टिकल को पकड़ के आप अपना पूरा डिनर सेट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आप डिजाइन कर सकती हैं कि आपको अगर 8 प्लेट्स चाहिए, आपको क्वार्टर प्लेट नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये सादी मिट्टी के बर्तन है ना, जैसे जो मिट्टी के नॉर्मल बर्तन जो वाइट को वाइट करवा जी उसको बेक करके
दोस्त हैं जो उसमें उसको फर्म किया जाता है। और फिर अब जैसे देखें, ये मैंने एक कप लिया, वो लिड के साथ जो कप है वो रखा हुआ। जी बिल्कुल, जी जी ये दिखाएं। जी जी, ये कप विद लिड है, ये आइडियल फॉर स्टूडेंट हैं। छोटे आर्टिकल्स भी मैं डील करती हूँ, जबकि आम वेंडर्स जो हैं या आम डिजाइनर जो हैं वो छोटे आर्टिकल्स में कम डील करते हैं। तो मेरे पास एक सिंगल पीस भी आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा। उस पर भी कोई इशू नहीं है। मतलब मेरे साथ ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपने सभी लेना है, क्योंकि होता है ना वुमेन सेट है, डिनर सेट है। आप इसको देख लेंगे स्टैंड को, ये देखें, ये एक यूनिक चीज़ बनाई इस तरह से कि ये प्लेट्स से हटके अगर इसको आप सर्व करते हैं तो आपके टी सेट के साथ ये एक प्रॉपर आपकी सर्विंग है, जिसमें आप 3 आर्टिकल्स एट अ टाइम आप सर्व कर सकते हैं। सही। और इजी टू मतलब सर्व करना भी है, उठा के देना भी स्टैंड आसान है, 3 प्लेटें पकड़ाने की बनिस्बत। नहीं, बहुत क्यूट चीज़ें हैं। तो ये यकीनन ये सब काम करने में आप लोगों को हर्डल्स ज़रूर आए होंगे। तो आपने क्या हर्डल्स फेस किए आती है और उनको ओवरकम कैसे किया? ये देखिए, सम टाइम ऐसा होता है, लाइक अब हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो उसमें ये होता है कि मेरी शिपमेंट लेट हो गई और मेरा कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है, उनको काम डाउन करना पड़ता है कि थोड़ा सा वेट करें। इस तरीके से मेरे लिए बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसको इजीली फेस कर लेते हैं टाइम टू टाइम जो है। कितना आपको टाइम लगा एक बिजनेस स्टार्ट करके उसको सेट करने में? क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज हम करना शुरू करेंगे और कल ये बिजनेस हमें ये सबसे बड़ी गलती है और हमारा ब्रेड एंड बटर जी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ लोगों को समझाना कितना ज़रूरी है कि यू हैव टू वेट पेशेंटली, कि टाइम लगता है। ऐसा ही मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ लोगों को देखा था, कुछ ख़वातीन को जो पहले से कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने तो स्टार्ट किया तो मुझे तो इतना अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है और रिस्पांस भी इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि हमें 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो रहे हैं, टाइम टू टाइम जो है वो हर चीज़ मैनेज होती है। तो फिर मैं अब ये कहती हूँ कि मुझे 4 ईयर्स हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी भी बिज़नेस को टाइम देते हैं तो वो उतना अच्छा चलता है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट अगर करते हैं 1 वीक 2 वीक्स के बाद वो कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं रन हो रहा, तो इस तरीके से नहीं होता। और इतना कंपटीशन है कि आप 10-15 दिन में या 1 महीने 2 महीने साल भर में भी आप अपनी जगह बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के आने के बाद हज़ारा पेजेस हैं, हज़ारा वेबसाइट्स हैं। दराज का एक प्लेटफॉर्म, क्या दराज पर भी आप अवेलेबल हैं? नहीं, दराज पे नहीं। एक्चुअली मेरा ये है, मैं दराज पे इसलिए नहीं जा सकती, मैं इंपोर्ट करवाती हूँ, तो वो मैं चेंज आइटम्स करती हूँ, हर बार मेरा कोशिश होती है डिफरेंट हो, तो फिर वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से। सही, ठीक। तो आपने जो है वो आप मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड करती हैं चीज़ें, या सिर्फ आपके पेज पे ही अवेलेबल? नहीं, मेरे पेज के अलावा जो है इंस्टा पे हम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है और दराज पे भी अवेलेबल है, तवाज़ो 061। और बात आपकी वाली सही है कि देखें, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसके आपको स्लो एंड स्टेडीली चलना पड़ता है। आपको टेक्निक्स पता चलती जाती हैं, आप ग्रेजुअली उसमें जो है वो ग्रो करते हैं। आपके बाजू का डिज़ाइनिंग भी आप जो है डिज़ायर्स के हिसाब से करते हैं। जैसे अभी लास्ट वीक में जैसे पिंक टूबर चल रहा था, तो उसमें मैंने कप्स बनवाए जो कि चेकर्स में वाइट एंड पिंक थे, क्योंकि हमने लेडीज़ कैंपेन थी उसके हिसाब से और डिज़ायर भी थी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मुझे उस चीज़ का। उसके अलावा जैसे ये आगे एक सेट पड़ा हुआ है, कप विद लिड है और साथ उसके छोटी सी ट्रे है, ये देखिए ये मैचिंग में है, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हैं। आप अपने लव्ड वन को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कोई टिपिकल टी सेट नहीं है, लेकिन 1-2 चीज़ों का सेट है, वो अपने आप में कंप्लीट है। जो जैसे हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो आप वहाँ पर आप ले गए और आपने यूटिलाइज। आपको वैसे भी देखें ना, लेट नाइट जैसे आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, आपकी ऑनलाइन काम है, कुछ और चीज़ है, आपको क्रेविंग है, आप उसके लिए कुछ इसको ढकने के लिए तो इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो लिड वाई नॉट के मैचिंग में और उतनी ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो आपको थोड़ी सी क्लीनलीनेस का भी ख्याल रहता है और फिर ये वो चीज़ इंसेक्ट्स वगैरह से भी महफूज रहती है। अच्छा, ये बर्तन मजबूत कितने होते हैं? टूटते तो नहीं? क्योंकि लग रहा है ऐसे कि बहुत डेलिकेट, क्योंकि इतने फैंसी से लग रहे हैं ना, अट्रैक्टिव से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इनको एज डेकोरेशन इस्तेमाल कर लो तो ठीक है। नहीं, मेरे घर में ये यूज़ हो रही हैं नॉर्मल सेरामिक्स, जिस तरह आपका घर का होता है डिनर सेट, जब आप बचपन से देखती आ रही हैं वो चाइना के बने हुए, उतने ही ये भी मजबूत हैं। अच्छा, बल्कि इसमें कोई टूटने का चक्कर नहीं। हाँ, बस टूटने से पहले तक, ये गिरने से पहले तक महफूज ही हैं। सही है, वो तो फिर अच्छी कर लें। अब आप तो गिरा रहे तो अच्छा, वॉश वगैरह करने से इसका कलर खराब नहीं होगा, रेगुलर अगर आप घर में इस्तेमाल करें। और सेकेंडली ये माइक्रोवेव फ्रेंडली भी है। बिल्कुल माइक्रोवेव फ्रेंडली हैं, डिश वॉशर फ्रेंडली भी हैं। भट्टियों से गुजर के आए तो फिर माइक्रोवेव एग्जैक्टली, वो कहीं 600 तक की उनकी टेम्परेचर होता है, तो माइक्रोवेव क्या है इसके सामने। और ये कि मेरे घर में तो साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉफ़ी मग्स तो हम लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और मतलब हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कुछ।
सही। तो प्राइस रेंजेस क्या हैं? बहुत महंगे हैं, सस्ते हैं, बजट फ्रेंडली हैं, क्या है इनके? फॉर एग्जांपल अगर ये डिश परचेज करता है कोई, ये सर्विंग डिश, तो ये या मग वगैरह, प्लेट्स वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए सर ना, इसमें बात ये है कि जैसा काम वैसा दाम वाली बात है। अब अगर मैं ये वॉजिस से हम स्टार्ट लेते हैं, देखिए इसका एक मीडियम साइज़ है ना, तो इसकी प्राइस भी मीडियम है, यानी कि ये 1400 to 1500 ईच है, सही है। आपको 3000 में आपको एक पेयर मिल जाता है, वो आप 5 से रख लेंगे, आप जहाँ पे भी डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी तो फॉर लाइफ टाइम ये ना ख़राब होगा। आप जब दिल चाहे इसको वॉश कर सकते हैं, आपको ये नहीं कि इस पर धूल मट्टी पड़ेगी, इसको कैसे साफ़ करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, सेकेंडली ये कि जैसे अब ये प्लेट्स हैं, जिस प्लेट का डायमीटर जो है 10.5 इंचेस है, वो ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा है, जितनी बड़ी प्लेट होगी वो 1150 की ईच प्लेट है। अब उससे छोटी सी प्लेट में आ जाए, जैसे कि ये 10 इंचेस की है तो ये 1000 रुपीज़ की है। सही। क्वार्टर भी उससे छोटी हो जाती है। इसी तरह कप्स में, सॉसर्स में, और अगर आप कप सॉसर के साथ लेना नहीं चाहते, लिड के साथ लेना चाहते हैं, तो वो और पैसे रिड्यूस हो जाते हैं। ये डोंगा वगैरह जैसे कैपेसिटी इसकी जो है, ये इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं, एक मीडियम है और एक बिग है। अकॉर्डिंग टू फैमिली मेरा क्लाइंट जो है वो खुद डिसाइड करती है कि हमें बिग डूंगा चाहिए या छोटा चाहिए, तो उससे सर्विंग के हिसाब से ना। अब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करा सकते हैं कि मुझे कम कर दें डिज़ाइन, ज़्यादा कर दें। तो ये चीज़ बल्कि आप मेरे पास आप डिज़ाइन 6 मंथ के गैप के बाद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक चीज़ मुझसे परचेज करती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी मौजूद हैं, मेरे पेज पे रिव्यूज़ हैं कि उनको ये एक हांडी पसंद आई, उन्होंने उसके बाद कहा नहीं यार मुझे ना इसका डिनर प्लेट्स ही बना दो, तो मैंने फिर उनको डिनर प्लेट्स भी बनवा के दी। फिर उनको समझ आई कि नहीं मुझे ना वो अपने दोनों बच्चों के लिए उस किस्म का, मुझे देखिए वाइट बेस उसमें ज़्यादा है, ब्लू कम है, क्योंकि ये थोड़ी सी चाइनीज़ थीम है जो मैं लेके चली हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों के लिए लिड वाले कप्स भी चाहिए। अगर आपको दरमियान में किसी को पीने वाले कप्स चाहिए, पानी के लिए बाज़ों को लोग नहीं यूज़ करते, ग्लास बुजुर्ग हजरात हैं, या बाज़ों का तो ऐसा होता है कि लोग थोड़े से होते हैं मिक्स में भी, तो वो उन्होंने ग्लासेस भी बनवाए। ज़बरदस्त। आप एक डिज़ाइन पकड़ के आप जो दिल चाहे उसमें से बनवा सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वाकई आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। तो ये और फिक्स भी नहीं है, आप आर्टिकल्स के नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर आप 10 बनवाएं, 12, जितने दिल चाहे आप बनवाएं, टूट जाए तो फिर और बनवा लें। एग्जैक्टली। और जो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी से जो एक सेटिस्फेक्शन आती है ना, मेरे क्लाइंट्स के पास वो भी होती है, क्योंकि वो खुद डिजाइन भी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो अतिया, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बिजनेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और खासतौर चीज़ों के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग यकीनन एक मुश्किल फेज़ होता है उससे निकल कर आते हैं, और आज माशाल्लाह उस बिज़नेस को रन कर रही हैं। तो एक्सपेंड करने का सोचती हैं कि अब मैं जो है इसमें कुछ और, या सिर्फ ज्वेलरी तक ही या बच्चे की एक्सेसरीज तक ही स्टिक रहना चाहती हैं? एक्सपेंड करती हूँ। लाइक मैं अब जैसे स्कूल से स्टार्ट होते हैं, न्यू क्लासेस, न्यू सेशंस आते हैं, तो कस्टमर्स में से कहते हैं कि किड्स की स्टेशनरी, फैंसी स्टेशनरी लेकर आएँ, तो फिर मैं जो है साथ में वो रख लेती हूँ। तो लाइक सीजन्स के हिसाब से फिर मैं साथ में वो भी एडिशन करती चली जाती हूँ। तो ये है ज़रूरी कि आप जो है वक्त के साथ साथ, जैसे हम आपने बात की ना कि आप ख़ुद को अपग्रेड करना चाहिए, तो आप ये नहीं कि अब जब आप बिजी थी, आपने भी जाहिर सी बात है कुछ 4 साल, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैंने कमर्शियलाइज तो इसी साल किया है, लेकिन मैं डील इससे पहले से कर रही थी। तो आपको लगे होंगे 3-4 साल आप लोग जो जिस तरह से बता रहे हैं, तो आपने अपनी एक लाइफ गुजारने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आपने बस जी पहला कदम उठाना है, उसके बाद आपके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। अतिया आपने वक्त दिया, शाजिया आपने वक्त दिया, बहुत ज़बरदस्त आप दोनों का ही काम है, बहुत अट्रैक्टिव है, और आप लोगों के शो में आमद का शुक्रिया। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जिस तरह से हम देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, और साथ साथ आपके सामने ऐसी ख़वातीन को भी लेकर आ रहे हैं कि जो छोटे से काम से उन्होंने आगाज़ किया और आज अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस में अपने पोर्ट्रे कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं, और अच्छा अर्न भी कर रही हैं। तो इस वक्त मेरे साथ राफिया खुर्रम मौजूद हैं जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, और उनकी ज्वेलरी यहाँ पर नज़र भी आ रही है आपको सेट पर रखी हुई है। बहुत अट्रैक्टिव आइटम्स हैं, बहुत सारी वैरायटी और रेंज है। तो वेलकम टू द शो राफिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप राफिया? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। तो बड़ी ज़बरदस्त और कलरफुल चीज़ें आप लेकर आई हैं, तो इस हवाले से बात भी करूँगी, लेकिन साथ साथ नौरीन खान भी हमारे साथ हैं जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और काफ़ी सारी रेंज उनकी भी
मुझे रखी हुई दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो राफ़ी ये बताएं कि ज्वेलरी जो यहाँ पर मौजूद है ये आप खुद डिज़ाइन करती हैं, बनवाती हैं, किस तरह से कर रही हैं आप? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस। तो मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ होते, तो ये जो सिल्वर और गोल्ड का जो भी काम है तो वो खुद डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर वो वर्कशॉप में करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बीडेड ज्वेलरी आपको दिख रही है तो वो मैं खुद डिज़ाइन करके और वो मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, तो आपने कहीं से सीखा है या जो है वो बस एज अ शौक आप इसको कर रही हैं? एज अ शौक स्टार्ट किया था क्योंकि अब्बू करते थे तो घर में थी, तो आई जस्ट थॉट के व्हाई नॉट। और अब सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया। और बीडेड जो है वो खुद ही से सीखा, मतलब यूट्यूब इज़ नाउ अ टीचर, तो बस यूट्यूब से देखा और बाकी वीडियोस और इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया से, तो फिर ये है कि वो स्टार्ट कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से सब हो रहा है। ज़बरदस्त। तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इसके अलावा एग्जीबिशंस वगैरह में थ्रू स्टॉल्स एंड ऑल, तो इस तरह ये है कि कस्टमर्स सही। पर्टिकुलरली ज्वेलरी पे भी बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से जो है वो आपने बनाई हैं। लेकिन पहले नौरीन, आपकी जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? टोटल हर्ब्स हैं इसके अंदर, केमिकल नहीं डालती हूँ इसलिए कि हर्बल आपको पता है कितने फ़ायदेमंद होते हैं और इसका रिज़ल्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैंने 3000 से स्टार्ट लिया था और अब लाखों में बना रही हूँ। ओह ज़बरदस्त जी। और तो कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं? मेरे पास फेस वॉश है, ऑयल है, शैम्पू है, क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है और हेयर मास्क है, सोप भी है। ज़बरदस्त। तो काफ़ी स्किन प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा से कैसा रिजल्ट है और ओवरऑल फीडबैक कैसा आपको मिला? आपने स्टार्ट कैसे दिया, क्योंकि 3000 बनाना भी शुरू में मुश्किल होगा आपके लिए कि कैसे उसकी ब्रांडिंग होगी, कैसे जो है ना वो चीज़ें आप करेंगी, फिर सेल करना उनको, तो कैसे स्टार्ट लिया? अपने बारे में स्टोरी कुछ बताएं। जब स्टार्ट लिया तो उस वक्त कोविड था और मेरे हस्बैंड को सियाटिका पेन भी था। मेरे हस्बैंड ज़ेड यासिर ख़ान ताइक्वांडो टीचर भी हैं वो, तो जब उनको सियाटिका पेन हुआ तो वो घर में ही रहते थे, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था कि घर को भी मैनेज करना और फिर ज़ाहिर सी बात है घर के अखराजात भी होते हैं। तो मैं बहुत परेशान हुई कि मेरा एक छोटा सा सैलून था, वहाँ पर मैं अपनी हर्बल प्रोडक्ट्स जो थी वो लेडीज़ को दिया करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेडीज़ लेकर जाती थी तो कभी 10 ऑर्डर रिटर्न आते थे, कभी 20 रिटर्न आते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और रिज़ल्ट 100% होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये हुस्न ज़न बैठी हुई हैं, इन्होंने भी मुझसे ऑनलाइन मंगवाया था, तो इनके बेटे के भी पेचिस पड़े हुए थे, गंजपन था, तो उसको भी फ़ायदा हुआ। सही। और रिज़ल्ट ऐसा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो एक बार यूज़ करता है ना तो उससे बढ़ता ही है, अभी तक कम नहीं हुआ। तो जब हस्बैंड को मैंने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया कि मार्केटिंग कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, अब तो ये बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन लोगों का तो काम ही है जैसे बातें बनाना, बजाय लोग प्रमोट करने के जी टांग पहले खींचने लग जाते हैं और कि कैसे बहुत कर ज़्यादा लिया। कि किस तरह लेकर चल रही हैं। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रही थी और इसको सेल भी खुद कर रही थी। किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करना आसान काम नहीं होता, तो फिर मैं क्या करती थी, लोगों से कहती थी कि आप यूज़ करें, रिज़ल्ट अच्छा आए तो आप फिर मुझे इसकी पेमेंट कर दीजिएगा। सही। तो इस तरह मैं आगे बढ़ती चली गई। और एक होती है हिम्मत, जिस इंसान के अंदर हिम्मत हो, आगे बढ़ने का हौसला हो और कुछ करने का उसके अंदर एक जुस्तजू हो, तो वो लाजमी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने बताया कि कुछ हज़ार से आपने स्टार्ट किया और अब ये लाखों में आप प्रोडक्शन इसकी कर रही हैं, तो आपने टीम रखी हुई है ये इनकी, क्योंकि बॉटल्स वगैरह में जो देख रही हूँ, फेस वॉशेस वगैरह, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोई मशीन वगैरह चाहिए होती होगी, तो कैसे फिर अब आप इसको पूरा मैनेज करती हैं? कोई सेटअप लगाया है क्या? जब स्टार्ट लिया था उस वक्त तो मैं हाथ से ही बनाया करती थी और उस वक्त छोटे लेवल पर था, तो काफ़ी दुआएं भी मांगा करती थी कि या अल्लाह ये मैंने बना लिया, इसकी किसी तरह सेल हो जाए। सही बात है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या मैंने मशीनें भी ली हैं। ठीक है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। फिर मैंने वर्कर्स भी रखे हैं अब जो है जाहिर सी बात है बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब बाकायदा टीम के साथ वर्क कर रही हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी इंस्पायरिंग। तो ये फैमिली का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नौरीन ने बताया कि अब उनके हस्बैंड भी साथ दे रहे हैं, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, अब एक टीम है जो कि काम कर रही है और वाकई अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो लोग एक वर्ड ऑफ माउथ पे भी जो है वो चलता है। तो फैमिली का सपोर्टिव होना किसी भी बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी होता है? राफिया, आपने बताया आपके फादर इन लॉ आपके साथ काम कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर, तो कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया और कैसी केमिस्ट्री है
क्योंकि फादर इन लॉ और बहू का मैंने कॉम्बिनेशन, सास बहुओं का कॉम्बिनेशन देखा है कि वो कोई बिजनेस कर रही हैं, मियाँ बीवी का देखा है, बच्चों के साथ देखा है, तो ये सब यूनिक मुझे लगा कि यार फादर इन लॉ करते हैं ना। मैं तो इस यूनिक रिलेशनशिप और काम के बारे में बताएं, कैसे सोचा है, स्टार्ट किया? देखिए मैंने आपको बताया ना, उनका तो बिजनेस था ही, तो अब मुझे ये था कि कुछ करना है, घर से करना है, सो बच्चों के भी साथ रहना है, सो बस मुझे था कि फिर इसी को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। सही। तो फिर खुद भी सीखा, उनसे सीखा, मतलब उनसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने बहुत मोस्ट वेलकमिंग वाले उसमें जो है ना वो करा। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि जब है घर में ही सब कुछ तो व्हाई नॉट, आप घर से ही करें। और वो वाली बात है कि अगर आपके घर के मर्द आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक मतलब लेडी के लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही तो अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड या अपने फादर या फादर इन लॉ, तो जो भी मतलब मेरी लाइफ में आप कह सकते हैं कि इस तरह का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मैन का बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से उनका सपोर्ट जो है ना वो हमेशा से उसने कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट किया। अच्छा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पर होना ज़रूरी है कि कोई भी खातून या कोई एक्सेल करने के लिए ना आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। आप अकेले बहुत सारी चीज़ें कर तो सब कुछ सकती हैं ख़वातीन, अकेले भी मैंने देखा है कि सिंगल मदर भी हैं, सिंगल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं जो काम कर रही हैं, अकेले अकेले सब चीज़ें रन कर रही हैं। लेकिन अगर एक सपोर्ट मिल जाए तो फिर आप देखें कि कुछ का कुछ उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है। बाहर ज्वेलरी की तरफ आते हैं, ज़रा ज्वेलरी क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि मुझे जब यहाँ से दिख रहा है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इसमें नाम लिखा हुआ है, ये है, अच्छा ये फ़लस्तीन लिखा हुआ है और ये कलर भी वही है, दिख रहा है कैमरे में। तो ये वही कॉम्बिनेशन और ये फ़लस्तीन लिखा हुआ है। अभी हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए ये उसका कलर पूरा झंडे के उसके कलर्स हैं। तो ये बीडेड वर्क आप रिंग्स भी बनी हुई है? जी, ये मैं खुद कर रही होती हूँ। सही, कस्टमाइज बनवा सकते हैं आपसे नेम के ब्रेसलेट वगैरह। और भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखा था, ये नेम के ब्रेसलेट ये दिखा, हाँ ये नहीं, ये छोटी बच्चियों के लिए ये जो है, ये हमने जो इसको बना के जो हमारा टारगेट मार्केट था ना वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है ना, मतलब दे लाइक टू वेयर इस तरह की चीज़ें। ये क्या चीज़ है? ये जो है नेकलेसेस हैं, ये सब मालाएं हैं, बीडेड हैं ये, तो ये भी सब हमने घर में बनाया। अच्छा, ये आर्टिफिशियल बीड्स ये सारी या रियल में भी आप लोग काम कर रहे हैं? सेमी प्रेशियस भी होता है और ऑर्डर्स पे रियल में बनता है वैसे, मगर क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, सो अगर ऑर्डर आता है तो फिर हम एज पर ऑर्डर जो है वो उसको ये जो रेड और वाइट में, सिल्वर में, गोल्ड में आपका डिज़ाइन, ये आर्टिफिशियल है? ये बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा है ये रेड। जी, ये सिल्वर है, ये सिल्वर में बना हुआ है ये पूरा, और इसके जो पर्ल्स हैं वो भी रियल है। अच्छा, तो ये आपका पेज जो है वो हुस्न ज़न के नाम से? जी, हुस्न ज़न के नाम से है जी, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हुस्न ज़न ट्रेंडिंग ज्वेलरी के नाम से है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग हमें डिज़ाइन शो कर देते हैं कि आप हमें इसमें बना दें, तो फिर ये होता है कि वो एज इट इज़, एज आई टोल्ड यू कि फादर इन लॉ हैं, तो वो फिर डिज़ाइनिंग कर देते हैं जैसे जिस तरह की जो डिमांड होती है, और फिर हम वैसा सिल्वर में या गोल्ड में बना देते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल के लिए मटीरियल वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पर इजीली आप लोग, या मंगाना पड़ता है? नहीं, हम खुद ही मतलब परचेजिंग अपनी कर रहे होते हैं, मार्केट्स जो हैं तो वहीं से जाके जो है ये बीड्स लेना और स्टोन्स लेना, तो ये सब वहीं से हो रहा होता है। सही। आपकी प्रोडक्ट्स में जो है वो ज़्यादातर हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो आप परचेजिंग वगैरह खुद करती हैं, जाती हैं, या आप हेल्पर्स कर देते हैं आपके वो सारे काम? मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। सही। मेरे हस्बैंड, मेरे हेल्पर ही मेरे हस्बैंड हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से। बिल्कुल, ये तो बहुत सपोर्टिव बात है। अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे? मुझे कुछ जार्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? क्या फेशियल रेंज वगैरह है या कुछ और है? फेशियल तो नहीं है, ये हेयर मास्क है और शैम्पू है, ऑयल है, टोटल केमिकल फ्री है, हर्बल है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हुस्न ज़न के बेटे को भी पैचिस थे सर में, तो उन्होंने भी यूज़ किया। किस नाम से रिजल्ट ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके इसी नाम से? फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, NK हर्बल के नाम से, और वेबसाइट भी है nkherbal.online। अच्छा, अभी जैसे उन्होंने फ़लस्तीन का ब्रेसलेट बनाया है, हुस्न, आपका नाम हुस्न राफिया। राफिया, तो राफिया, ये जो आपने जैसे फ़लस्तीन का उन्होंने ब्रेसलेट बनाया है और हर कोई अपनी सॉलिडारिटी का इजहार कर रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट भी चल रहा है, तो क्या उसके बाद आपकी कुछ सेल बूस्ट हुई? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ना, ज़्यादातर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बताएं, होममेड प्रोडक्ट्स बताएं, मुझे सोप भी घर का बना हुआ खरीदना है। काफ़ी बूस्ट मिला है, मतलब बूस्ट मिला, वरना लोग कह रहे थे होममेड उन्होंने पता नहीं कैसा होगा। एग्जैक्टली। अभी सब ये कह रहे हैं मुझे सर्फ भी घर में बना हुआ चाहिए। मैंने लिटरली बाकायदा
हमारी कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उसमें मैंने लोगों को सर्च करते हुए लेडीज़ को देखा कि कॉस्ट मुझे इफेक्टिव है लोगों का, बिल्कुल मतलब हाफ एंड हाफ मतलब वो हो गया है। अब ये देखें ना, दो ड्रॉबैक्स मिलके, दो मुश्किल हालात ने जो है ना एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी कि चलें किसी को इसका फ़ायदा होगा। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन, लोगों की तनख्वाहें कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो लोग सस्ते की तरफ जा रहे हैं। तो आपके बिजनेस को इससे बूस्ट मिला है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी मेरा जो बिज़नेस है, पहले मैंने आपको बताया कि पहले 3000 से स्टार्ट लिया था और अब तो लाखों में बना रही हूँ। मौका दिया है लोगों ने, ठीक है, लेकिन ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितनी सिंसियरिटी है, आप उसके अंदर कितना काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई हर्बल है तो हर्बल है। क्योंकि एक केमिकल की तरफ से हर्बल की तरफ लोगों को लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। लोग बहुत मुश्किल से आप पे भरोसा करते हैं। अगर आप उस भरोसे को बरकरार रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लाजमी चलेगी। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, दोनों के लिए सवाल है कि अब एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू अवेलेबल है और उसकी प्राइस जो है वो 300-400 जितने का भी है, नॉर्मल शैम्पू वो अवेलेबल है, तो जी वो मार्केट से ले लेंगे। अब अगर इसकी प्राइस क्योंकि होममेड है, कुछ थोड़ी ज़्यादा भी होगी, तो हम वो छोड़ देंगे, हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम वो आर्टिफिशियल चीज़ फ़ौरन से बाय करना पसंद करेंगे। तो प्राइस रेंजेस आप लोगों ने क्या रखी हैं कि कस्टमर आपका अट्रैक्ट हो, या एक्सपेंसिव ही हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव हैं, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? आप पहले बताएं। प्राइस मैंने इसको सोचते हुए बहुत सोच समझ के रखी है, क्योंकि मेरी जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं वो आलमंड ऑयल में बनती हैं, तो वो तो बहुत महंगा है, तो इस वजह से मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम रखा है। और ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ ये बीमारी मसला है, तो उनके साथ कोऑपरेट भी करना पड़ता है, क्योंकि आज अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे नज़र आएगा, तो ये तो करना पड़ता है। सही। तो प्रोडक्ट्स की आपकी प्राइस रेंज क्या है? 700 शैम्पू है, 700 ऑयल है और 450 का फेस वॉश है, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, ज़्यादा नहीं है, हर्बल भी मिल रहा है आपको और होममेड है। आप उसके बाकायदा लोग आकर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि इससे हमें ये रिज़ल्ट आया है या ये नहीं आया है, या रिटर्न का भी जो कहते हैं लोग, तो उसकी भी सहूलत मौजूद होती है। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है वो ग्रो कर सकें। तो राफिया, आप लोगों ने क्या प्राइस रेंज रखी हुई है? क्योंकि ज्वेलरी अच्छी है, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव हैं, मार्केट कंपैटिबल है, तो प्राइसेस किस तरह से मैनेज करती हैं? क्या देखें, गोल्ड एंड सिल्वर तो वेरी करता है, जो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट होता है तो उसके हिसाब से होता है, उसमें हम इतना ज़्यादा जो है ना हम उसको लेस उस पर नहीं सेल आउट कर सकते। जो मार्केट में उसका प्राइस है वो डे टू डे वेरी करता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। बट जहाँ तक ये बीडेड ज्वेलरी है, तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि ये जो है मैं जितना इसको मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कर सकूँ। ये जो मालाएं वगैरह हैं, ये जो ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, ये किस प्राइस रेंजेस में? अब देखिए, ये जो ब्रेसलेट्स हैं जो बीडेड हैं, मैं सिल्वर की बात नहीं करी, जो बीडेड हैं तो वो आपको 250 से 500 की रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मालाएं भी ऐसी हैं कि आपको 600 से 1000 या बहुत हुआ तो 1200 की रेंज में मिल जाएंगे। बट सिल्वर जो है वो डिपेंड करता है उसके वेट पे, जो भी उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, सिल्वर और गोल्ड ये होता है। तो बस यहाँ पर जो है हम बीडेड ज्वेलरी में अपना थोड़ा सा जो है वो कस्टमर फ्रेंडली उसको कर सकते हैं। अच्छा, आजकल का ना स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्या आप लोग उसमें भी काम कर रहे हैं? हम लोग उसमें नहीं कर रहे होते हैं, मोस्टली सिल्वर है, गोल्ड है, या फिर ये बीडेड है। वो स्टेनलेस स्टील या वो मंजूर सॉर्ट ऑफ के जो वो आते हैं मटेरियल, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता हमारा काम। सही, इसमें होता है। तो नादिया, नौरीन, आपने क्या सोचा है? आपने बिजनेस को कैसे फर्दर ग्रो करना है? आप जो ख़वातीन अभी सोच रही हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाती, तो क्या पहला स्टेप है जो लेना चाहिए और वो कुछ कर सकती हैं? मेरे पास तकरीबन लेडीज़ की कॉल आती है, वो कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये होती है, एक होती है हिम्मत। लेडीज़ सोचती हैं प्रॉफिट ज़्यादा हो और जो है सेल उसके ऊपर कम हो जाती है, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखें ना, तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करें तो हिम्मत रखें और उसको लेकर चलें और रिज़ल्ट के ऊपर भी फोकस करें। मेरे पास आती हैं कि हम क्या करें, मैं कहती हूँ मैं आपको सेल के लिए देती हूँ, आप सेल करें, यहाँ से स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपकी अल्लाह मदद करेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा है। मैं सबसे कहूँगी कि एक बार यूज़ भी करके देखें, क्योंकि इससे हेयर फॉल फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। सही, अभी सीज़न भी आ गया हेयर फॉल का, और बाकी अभी ये भी अच्छा है आपके लिए। तो बेनिफिट ये है नौरीन के इस वक्त लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन लोगों के लिए मिल जाएगा। तो आप ट्राई करके देख लें, इतना कोई महंगा भी नहीं है, और आप वैसे भी जगहों पर, हम जब मुख्तलिफ जगहों पर पैसे लगा ही रहे होते हैं, तो जो चीज़ आपने अपने स्किन पे, बालों पे इस्तेमाल करनी है, आप एक अच्छी और नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिल रही है, आप कर सकते हैं। तो इसी बात पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सिलसिले को बातों के यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो बात हो रही है, राफिया और नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के हवाले से बात हो रही है और कॉस्मेटिक्स हमारे पास क्या कहेंगे प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले राफिया, जब हम ये बात कर रहे थे तो मुझे ब्रेक में मैंने वो सेट देखा आपका ना, ये हैंडमेड है पूरा मोती का, और वो जो बना हुआ है आजकल ये चल भी रहे हैं बाली और उसके साथ सेट्स। जी ये हैंडमेड है, ये हमने खुद बनाया घर में, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये हैंडमेड है जी। और उसके अलावा जो बराबर में रिंग्स लगी हुई हैं, इसमें सारे आप लोग रियल स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली देखिए सिल्वर और गोल्ड की चीज़ों में हम प्रेफर करते हैं कि रियल स्टोन्स लगाएं, और कस्टमर की भी यही डिमांड होती है कि स्टोन जो है वो प्रेशियस लगा हुआ हो। तो सिल्वर और जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है उसमें स्टोन्स जो हम यूज़ करते हैं तो वो प्रेशियस। अच्छा, रियल स्टोन और सिल्वर रिंग की प्राइस क्या होती है? वो जो जैसे वो बड़े स्टोन जिसमें लगे हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए, तो उनकी प्राइस क्या होगी? या जो सिल्वर जिसमें छोटे छोटे जरकून्स लगे हुए हैं वो उनकी प्राइस रेंज क्या है? जो है ना वो आपका पूरा रिंग का जो वेट आता है, फिर उसके वेट के हिसाब से सिल्वर की जो प्राइस होती है वो आती है। एक स्टार्टिंग प्राइस फॉर एग्जांपल 1500 में मिल जाएगी, 2000, 3000 ऐसे। नाजुक वाली जो आप रिंग देख रही होंगी इस ये जो ब्लैक वाले बॉक्स में है, इसमें आपको 1500 2000 की रेंज में मिल जाएगी। लेकिन जो थोड़ी बड़ी रिंग है, थोड़ी सी आप कहते हैं कि गॉडी सी आ रही होती है जो, तो वो फिर ये है कि वो 5000 अबव 5000 7000 काली तो नहीं होती, फेड तो नहीं होती? क्योंकि ये वाली जो ज्वेलरी है ये तो ख़राब नहीं होती है, माला वगैरह जो है ये तो ख़राब नहीं। देखिए सिल्वर भी ऐसे सच फेड नहीं होता अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करते रहें। लाइक ये मैं पहनी रहती हूँ, ये मैं हर वक्त पहनी रहती हूँ, तो ये आपको कोई फेडेड नहीं लग रही है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि अगर आप उसको प्रॉपर रैप करके रखते हैं तो फिर वो इतना जल्दी सिल्वर जो है वो फेड नहीं होगा, आपका प्रॉपर रहता है। सही, मतलब ऑनलाइन बिजनेस ने या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने कारोबार करना कितना आसान कर दिया है? काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि आप पहले सोचते रहते थे कैसे बेचूंगी, मैं कैसे करूंगी लोगों से, अब आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो हज़ारों लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो कैसा है नौरीन आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे ऑनलाइन बिजनेस का इतना पता नहीं था, तो मैं कभी देखती थी ना कि बस में भी अगर कोई सेल कर रहा है तो वहाँ पर भी मैं लेकर अपने ब्रोशर जो थे कि मेरा ये शैम्पू है, ये ऑयल है, इसको यूज़ करके देखें, बहुत बेनिफिट्स हैं, तो लेकर स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब जैसे ही ऑनलाइन का ज़्यादा रुझान बढ़ा तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता कि मैं एक एक को जाकर बताऊं कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये हैं। ऑनलाइन लोग ऑर्डर करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हम घर बैठे उनको पार्सल जो है वो डिस्पैच कर देते हैं। बायर को जब ये हो जाता है ना यकीन कि हाँ जी ऑथेंटिक है, तो फिर वो आपका प्रॉपर कस्टमर बन जाता है। क्योंकि एक ऑनलाइन में बस एक ही डाउट रहता है कि आइदर ऑथेंटिक है कि नहीं है, और हम क्योंकि ज्वेलरी में डील कर रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि ऑनलाइन लोग गोल्ड एंड ज्वेलरी लेने में थोड़ा से वो बिल्कुल एक्सपेंसिव होगी। तो कैश ऑन डिलीवरी लेती हैं या पहले से पेमेंट करना पड़ेगी आपको? हाफ पेमेंट एडवांस हो या फिर जो लोग बनवा के कैंसिल कर देते हैं उनका कितना नुकसान होता है? नहीं, बनवा के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई कैंसिल तो नहीं करता। अगर किसी को मतलब कस्टमाइज़ कराया है और कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि नहीं जी हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं रहा है, तो हम उसमें फर्दर चेंजेस कर देते हैं एज़ पर कस्टमर डिमांड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई रिटर्न हो गया या कुछ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। तो वो ये कि बस जब उनको भरोसा हो रहा था, ट्रस्ट हो जाता है ना कि हाँ ये कर देंगे, और कस्टमाइजेशन भी जिस तरह हमने कहा वैसे कर देंगे, तो फिर अच्छा मतलब क्लाइंटेल आपकी बन जाती है। ये है। आपने बताया कि ये जो इयररिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और आप मुझे इसके बारे में भी ब्रेक में बता रही थी कि ये आपने कल रात में, कितना टाइम लग जाता है एक चीज़ को तैयार करने में? माला और वो जो दूसरी जो ये जो लंबी वाली साड़ी वगैरह पे सेट पहनते हैं, जो ब्लैक बीड्स वाली है, ये हमने घर में रेडी करी। इसके साथ यहाँ पे मैंने स्टैंड पर इसके इयररिंग्स लगे हैं। अच्छा, ये आपने माला के बारे में बताया, मुझे यहाँ पे ये पहले ही देख के ना मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था ये इयररिंग जी। तो ये उसी की मैचिंग का बनाया है। अब अगर किसी की डिमांड होगी तो हम इसी की मैचिंग का ब्रेसलेट भी बना के दे देंगे। तो ये एज पर डिमांड है, रिंग भी बन जाएगी बीडेड। तो ये है इसका जो ना बेनिफिट, अब बन जाता है घर में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कितना टाइम लगता है एक चीज़? या बीडेड तो मेरे ख्याल से आपके फादर इन लॉ ने बनाया, ये बिल्कुल बहुत पर्टिकुलरली और बहुत फाइन लग रहा है। तो वो बेसिकली डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर स्टोन सेटिंग पे देना, फिर इसकी जो है ना पॉलिश और वो सब जो है फिर वो वर्कशॉप वगैरह है वहाँ पर होती है। ये देखें, ये कितना क्यूट लग रहा है, ये अगर कैमरा दिखाया है ना, ये वाला
ये देखें जी, ये तो माय मोस्ट फेवरेट है। ये मुझे अभी मैंने देखा है कितना ये ग्रेव्स टाइप का और कितना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ये एक इनकी running क्या item है। प्राइसेस हैं? जैसे वो हमने ब्लैक वाले बीड्स वाला देखा है, ये बहुत क्यूट हैं। मतलब ये सिल्वर में है, ये जो इसके अच्छा, ये आप जो सिल्वर में ऊपर बना का हुआ जो है, इसका ऊपर, लीफ अच्छा। देख रहे हैं ना, वो सिल्वर में है, तो इसकी प्राइस अराउंड 5000 है। सही। क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी। और मेरे ख्याल से इसमें हमने ग्रेव्स बोला तो मुझे ऊपर ये वाला हाँ भी जी, नजर आ ये भी गया। है। अच्छा, ये कस्टमाइज है, आप जिस कलर में चाहेंगे बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि बीड्स मैचिंग से हाँ, बन ये जो है चेंजेबल है, ये पीछे से आप जो है ना इसको चेंज करके, अब आपने लीफ एक दफ़ा बाय कर लिया लाइक टॉप्स, इसका जो बंच है वो चेंजेबल है। ठीक है, मैचिंग के हिसाब से भी चेंज कर हाँ, सकते तो हैं। हमसे मतलब आपने बनवा लिया, फिर डिफरेंट कलर के आप बंचेस बनवा लें और फिर आप उसको चेंज करके अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कलर आप उसको वेयर कर सकते हैं। और ये जो बड़ा एक फाइन सा है, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी आप ये गोल्ड पे बना है, ये सिल्वर सिल्वर में बना है, गोल्ड में ऑर्डर पे बन जाता है, और इसके भी स्टोन कलर आप जो भी चाहेंगे मतलब वो आपके वेरी नाइस, नीड के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। जबरदस्त। तो कस्टमाइजेशन में ना लोगों को काफ़ी मतलब इजी हो जाता है कि वो जिस तरह की चीज़ चाह रहे हैं ना, फिर उनको वैसी वो बनवा लेते हैं और बन भी जाती है, तो बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जबरदस्त। उनको फिर अच्छा, सेटिस्फाई करना एक कस्टमर को बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि अब देखिए आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अब इनका तो फिर भी जो है ना वो आसान है सेटिस्फाई। नजर भी आ रहा है। क्योंकि देखिए मुझे ये देख के अच्छा लगा, वाह कितना अच्छा बना है, जबरदस्त। Exactly. अब मैंने एक शैम्पू ऑर्डर कर लिया आपसे, और जी अब तो मैं कहूँगी वो 2 दिन में मेरे बाल गिरना बंद नहीं हो, तो लो मेरे तो बाल ही गिरना बंद नहीं हो रहे। तो ये जो स्किन केयर या इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें आपको रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लोग पेशेंस का मुजाहरा, अगर क्रीम ले लेंगे तो कहेंगे कल गोरे हो जाए, साबुन इस्तेमाल करेंगे तो चिट्टा रंग कर दे, अरे कैसे कर देगा, नहीं कर सकता। तो आप कैसे सेटिस्फाई करती हैं अपने कस्टमर को? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता जी। है, क्योंकि कस्टमर ऐसे हैं कि रात को उन्होंने शैम्पू ऑयल लगाया है तो सुबह में उनको रिजल्ट हर हाल में चाहिए। तो उनको रिजल्ट हर हाल में चाहिए। वो बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उनसे कहती हूँ कि कम से कम 1 मंथ इस्तेमाल करें, रिजल्ट 100% आएगा। ऐसा ही राफिया के साथ भी हुआ था, राफिया ने स्टार्ट में यूज़ किया तो वो कह रही रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा 1 मंथ स्टार्ट करें, इंशाल्लाह रिजल्ट लाजमी आएगा। और जब 1 मंथ होता है तो रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाता है। तो इस तरह कस्टमर फिर और ऑर्डर करते हैं। आपके शैम्पू में ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग आपका जो एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स को छोड़ के एक हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें? क्या बेनिफिट्स हैं उसके? इसके अंदर 15 जड़ी बूटियों से तैयार हुआ है हर्बल शैम्पू। इसका रिजल्ट आपको 3 टाइम्स में ही पता चल जाता है, आपका हेयर फॉल रुक जाता है। तो मैं इसलिए जो है लोग जो है अगर एक बार लेते हैं तो फिर डबल ऑर्डर करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर्बल की तरफ आएँ। केमिकल आपके बालों को वक्त से पहले वाइट करता है। हेयर फॉल जो हमारे होता है ज़्यादातर लोगों में, वो केमिकल यूज़ करने की वजह से होता है। केमिकल को छोड़कर हर्बल की तरफ जब आएंगे ना, और इसके रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। हर्बल के जो रिज़ल्ट हैं ना एकदम से नहीं मिलते हैं कि आप चाहेंगे यूँ आपने चुटकी बजाई और आप गोरे हो गए, आपका हेयर फॉल रुक गया, ऐसा नहीं होता। आप इसको यूज़ करें, मुस्तकिल यूज़ करें, मुस्तकिल मिजाजी से यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको 1 महीने में रिज़ल्ट मिलेगा और चंद दिनों में आपको किसी का हेयर जो है रुकी हुई है ग्रोथ, उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ट्राई करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भी छोटे से बड़े काम की तरफ स्टार्ट कर रहा है और जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कम से कम जो है वो काम आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह ख़रीदें उनसे, उनको फीडबैक दें, रिव्यूज़ दें, ताकि जो भी लोग, जो ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने घरों से काम कर रही हैं, एक पूरा वक्त चाहिए होता है, एक पूरा टाइम लगता है बच्चों के साथ, घर के साथ, क्योंकि एक जब खातून घर से काम करती हैं तो उनको घर भी साथ मैनेज करना है, उनको हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इन तमाम चीज़ों के साथ वो काम कर रही होती है, तो एक बहुत एफर्ट लग रही होती है। तो आप सब उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को आज आपसे मिलवाया। अगर आपको शो पसंद आया हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। राफिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, नौरीन आप हमारे पास आई हमारे शो में, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहूँगी, रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा, मेरी टीम को और मुझे। अल्लाह ने के मान।